अच्छा जनाब, तो लोगों की जो कुछ टाइप्स हैं, वेरी वेरी फेमस है थ्योरी, थोड़ी बोरिंग लेकिन पता होना चाहिए है क्या। लोगो क्या है? ये सिंबल, और ये सिंबल आपका उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे 18 लोगो आप देख रहे हो, या कोको कोला का आप लोगो देख रहे हो, ये गूगल का लोगो देख रहे हो, वो टेक्स्ट लोगो होता है। और उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं। जैसे आपने मैकडोनल्ड देखा, केएफसी देखा, उसमें कोई आपका काइंड ऑफ करेक्टर भी हो सकता है। मिस्टर क्लीन देखा, जो आइडेंटिफाई करता है उस बिजनेस को। और अच्छा लोगो आपका जो होता है कंपनी का, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, एक ब्रांड के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। हाँ, स्टार्ट में पॉपुलर होते हुए टाइम लगता है, लेकिन जब हो जाए तो वो ही आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे या ब्रांड वैल्यू के तौर पे वो आपका रिप्रेजेंट होता है। और आप अगर इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो आपने देखी होगी, शेल। शेल का लोगो आपने देखा होगा, जो लुब्रिकेंट्स को, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को एक फ्लो को शो करने के लिए उसमें येलो एंड रेड का बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है शेल में। और अर्ली डेज में शेल लिखा करता था, वो डिजाइन के साथ शेल लिखा करता था। एक टाइम आया, वो लोगो इतना पॉपुलर हो गया कि शेल लिखने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है ये शेल का लोगो है। जब कभी आप ट्रैवल करते हो रोड साइड के ऊपर, आपको पता होता है कि फलां जगह पे ही ये लोगो जो अगर है, तो इसका मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम या पेट्रोल फिलिंग के लिए फ्यूल स्टेशन हैं। केएफसी का लोगो देख के हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे फास्ट फूड का रेस्टोरेंट होगा, मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट होगा। चीजियस का आपकी प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपना फूड वगैरह बाय कर सकते हो। तो ये, और एक्चुअली वो उस कंपनी की जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लोगो आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विजुअली आपको कंपनी की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसे ये आपको ये डिफरेंट डिफरेंट आपको लोगो स्टाइल नज़र आ रहे हैं कहीं पे। ये होम का एक अच्छा सा लोगो मुझे नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, मूवर्स का। कोई लॉजिक सपोर्ट वाले का लोगो हो सकता है, कोई रियल स्टेट वाले का लोगो हो सकता है। ठीक है, इस तरह के लोगो आपको बनाने अगर आपने हैं तो कैसे बनाने। अब ये देखो, ये बाउंडे का एक लोगो बनाया हुआ है, या ये पॉज का एक लोगो बनाया हुआ है, ये एक बुल का लोगो बनाया हुआ है, ये चूज का लोगो है। एक बाज में सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, बाज में दोनों होते हैं। ठीक है, बाद में बड़ा शॉर्ट लोगो होता है, जैसे फेसबुक का लोगो, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फेसबुक पूरा भी लिख दिया जाता है। गूगल का लोगो जी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं या उसको। इसी तरह आपके लोगों की 7 टाइप बड़ी ही पॉपुलर है, इसे चैट जीपीटी से भी कंफर्म कर सकते हो। एम्बलम बहुत ट्रेडिशनल लोगो होता है यूनिवर्सिटीज का, गवर्नमेंट ऑफिसेज का। आपका इस तरह का कंटेंट जो ये साइट के ऊपर नजर आ रहा है, जो सराउंडिंग आपका एक शो करता है, उसके अंदर उस कंपनी का नाम हो सकता है, उसके अंदर आपके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह, इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज के लोगो खासतौर पे ये एम्बलम लोगोस कहलाते हैं। कुछ लोगो ऐसे होते हैं जो सिंगल लेटर के ऊपर होते हैं, सिंगल लेटर, एफ एफ जैसे है फेसबुक के लिए। इस तरह के बेशुमार आपको लोगो नजर आएंगे। कुछ लोगों में आपको मोनोग्राम होते हैं, कुछ लोगों में आपके सिंबल्स होते हैं, कुछ में एब्स्ट्रैक्शन होती है। जैसे ये लिक्विड को शो कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन है पेप्सी का लोगो। इसका फार्मूला जो भी इसका है, उसमें जो मेन उसकी जो कलर थीम है वो रेड एंड ब्लू होती है। ठीक है, और इस तरह का आपके लोगोज आपको नजर आएंगे। बाज लोगोज में मैस्कट्स वगैरह होती हैं, जैसे केएफसी का लोगो आप देख रहे हो। बाज लोगो दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे डव का लोगो देखा होगा, एक डव बनी होगी और डव पे लिखा भी होता है, तो उसमें सिंबल भी होता है, और आपका नेम भी उसमें रिप्रेजेंटेशन आपके लोगो की कर रहा होता है। तो इसी तरह आप एप्पल का लोगो देख रहे हो, ये पिक्टोरिकल लोगो भी कहलाता है, पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट होता है। और इसी तरह गूगल का लोगो देख रहे हो, जी दोनों में सेम होते हैं, और आपका ओ और ई के कलर सेम होते हैं, एक खास पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लोगो डिजाइन करने वाला बहुत केयरफुली, आफ्टर डिस्कसिंग पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स उस कंपनी के, उस बिजनेस जो रिलेट कर जाए, पॉपुलर होने में, उसको मार्केटिंग करने में आसानी हो, उसको मेमोराइज करने में, क्लाइंट्स को उसको लेके जाने पे आसानी हो, तो उस तरह का लोगो बनाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिसका कंपनी का नाम बहुत बिग होता है, जैसे आईबीएम, नासा। हमें नासा का नहीं पता, एन क्या है, ए क्या है, एस क्या है, ए क्या है, हमें नहीं पता। आईबीएम जो बहुत आपका पॉपुलर है, आपकी जो फर्स्ट कंप्यूटर पीसी जिन्होंने 80s में लॉन्च किया था, आईबीएम कंपनी ने लॉन्च किया था। आईबीएम बड़ी पॉपुलर अमेरिकन कंपनी है जो हार्डवेयर वगैरह मार्केट करती थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम, हमें नहीं पता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें नेम का डिटेल का हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, एचबीओ, एचबीओ एक एंटरटेनमेंट की कंपनी है, हमें नहीं पता एचबीओ का मतलब क्या है।
CNN, हमें नहीं पता सी का, एन का और एन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को होगा आइडिया, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द जो आपकी ऑडियंस है उसको नहीं पता। तो जहां कंपनी का नाम बहुत लॉन्ग होता है तो उसका पहला पहला लेटर कंपनी का उठा दिया जाता है, जैसा IBM, नासा। ठीक है, अब ये आपका इस तरह के भी लोगो हो सकते हैं। इसे आप वर्ड मार्क या लेटर मार्क कहते हैं, जो बिग नेम्स के फर्स्ट फर्स्ट लेटर को पिकअप कर लिया जाता है। तो ये आपके लोगों की जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स को अगर आप एक एक करके देखो, इसकी वन लाइनर डिस्क्रिप्शन सामने लिख दी गई है। एम्बलम, बैजेस के ऊपर, सील्स के ऊपर, क्रेस्ट है, हिस्टोरिकल लोगो टाइप्स के लिए ये ट्रेडिशनल लोगोस बनाने हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। पिक्टोरिकल लोगोस होते हैं जिसमें आइकन, इमेजेस, सिंबल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे एप्पल का सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये एक सिंबल पिक्चर। आपकी वर्ड मार्क होता है, वर्ड मार्क आमतौर पे आपकी कंपनी के फर्स्ट लेटर की सॉरी, पूरे नाम की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे गूगल, गूगल में पूरा गूगल लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी वही गूगल ही है। तो वर्ड मार्क में पूरा वर्ड होता है जो कंपनी के नेम को रिप्रेजेंट करता है, आमतौर पे अल्फाबेट्स का। और साथ में कोको कोला एक खास फॉन्ट के साथ लिखा जाता है। कोको कोला जब स्टार्ट हुआ तब से आज तक उसने फॉन्ट वही यूज कर रहा है, उसका स्टाइल वही यूज कर रहा है। ठीक है, या गूगल है, इसमें अंदर भी कलर्स और फॉन्ट्स को एक सिंपल एक फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे टू आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो लेटर फॉर्म और वर्ड मार्क में फर्क है। वर्ड मार्क में फुल कंपनी नेम होता है, लेटर मार्क में, मोनोग्राम में आपके इनिशियल लेटर्स होते हैं, एक्रोनियम ऑफ योर कंपनी नेम। स्टाइल फॉर्म में टाइपोग्राफी बड़ी जबरदस्त किस्म की, IBM, नासा को देखो, ए को उसने किस तरह रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट लोगोज भी हो सकते हैं, जैसे जेनेरिक शेप्स वगैरह, जिस तरह ये आपको पेप्सी का लोगो या ये एप्पल का लोगो आपको नजर आ रहा है। मैस्कट लोगो भी हो सकता है जिसमें करेक्टर्स आपको नजर आते हैं, जिस तरह ये KFC में ये बाबा नजर आ रहा है। ठीक है, मिस्टर क्लीन में भी इस तरह का आपको कैरेक्टर दिखाई देगा, मैस्कट लोगो। और कॉम्बिनेशन लोगो मिक्सचर होता है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दी आपको, डव। और भी हैं बेशुमार, शेल भी शुरू में ऐसे ही लिखा जाता था। ये आप देख रहे हो, ये आपके कुछ लोगोज यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। एक सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग के अंदर उसको फोकस किया जाता है, लोगों को उसके अंदर रखा जाता है। हाँ, ये बड़ी लिमिटेड स्पेस होती है क्योंकि सारा कुछ उसी में लिखना होता है। तो ये एक इसकी कॉन्स भी हो सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स आपको यहाँ पे इस स्लाइड्स के ऊपर लिखे हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। इनको अगर आपने स्टडी करना हो, एक तो ये स्लाइड्स हैं, ये भी, इसको भी आप यूज करते हुए देख सकते हो। पिक्टोरिकल लोगो आप देख रहे हो, ट्विटर का लोगो, टारगेट का लोगो, स्टारबक्स का लोगो, ये सारा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है लोगोस की। वर्ड मार्क जैसे वीजा, कोको कोला, गूगल, फेडेक्स, मोबिल, कैनन, फेसबुक, कैडबरी, कैल्विन, और इसी तरह के लोगोस। और लेटर मार्क जो होता है आमतौर पे वो फर्स्ट इनिशियल होते हैं, हमें नहीं पता JVC क्या है, बहुत पुरानी कंपनी है। CNN, ESPN, शिनाल का लोगो, IBM का लोगो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का लोगो। तो ये आपके इनिशियल लेटर्स के साथ भी आप लोगोज अपने डिजाइन करते हो। तो ये लोगोज की डिफरेंट वेरिएशन है। और आज हम इस तरह का कोई लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। एक आपने लोगो और देखो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, नाइकी का, पेप्सी का, आपके एडिडास का, मित्सुबिशी का, एयर BNP का, चैनल का, इस तरह के लोगोस। ये मैस्कट लोगोस होते हैं जिसमें कुछ करेक्टर्स की भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे KFC है, टेमो है, प्रिंगल्स है, क्वैकर है, क्लीन है। ये सारे लोगोस आपने देखे हुए हैं और ये लोगोस बहुत फेमस हैं। जब कभी आप मार्केट में जाते हो, इन लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी, आप एक कनेक्टिविटी हो जाती है प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये लोगों को बहुत, आपको उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने में भी अपना अहम रोल प्ले करते हैं। आमतौर पे मैगजीन्स में कोई स्पॉन्सरशिप हो, मैचेस हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप हो, लोगोस वहाँ पे लगे होते हैं, आपको पता होता है ये जी मिजान बैंक ने स्पॉन्सर किया, ये जी आपका जो है अल्फला बैंक का स्पॉन्सरशिप है। तो हर कंपनी का एक लोगो आपको दिखाई देगा। और इसी तरह का जो कॉम्बिनेशन लोगो है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक सिंबल भी होता है, पिक्चर भी होती है, साथ में टेक्स्ट भी लिखा होता है, जैसे बर्गर किंग हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी, एक डिजाइन भी है, और एक कंटेंट में उसका टेक्स्ट वर्जन भी मौजूद होता है। ऐसा जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगो, जो पीछे आपने 6 पढ़े हैं ना, उनको मिला के जो बनाते हैं लोगो, उसे कॉम्बिनेशन लोगो भी हम कह सकते हैं। तो लोगो की टाइप्स हैं, थ्योरी है। और ये लोगोज बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आज मैं आपको कहूं ये मैंने IBM का लोगो बनाना है, और IBM के बाद लाइट हाउस के लोगो बनाएंगे इंशाल्लाह, आज दो लोग, आसान। ये इजी तब तक है
जब मुश्किल तब तक है जब तक टूल नहीं पता। जब टूल पता हो जाए कोई मुश्किल नहीं। अब ऐसा स्टूडेंट भी यहाँ पे क्लास में बैठा होगा जिसको नहीं पता कैसे होना है, क्योंकि उसने आज तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके टूल को देखा ही नहीं। जब टूल आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, यूज करना शुरू करोगे, तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। मुश्किल तब तक है जब तक टूल को आपने एक्सप्लोर नहीं किया और सीखा नहीं है। तो मैं एक सादा सा लोगो बनाता हूँ आईबीएम का, फिर हम अपने उस टारगेट पे चलते हैं जो हमने लाइट हाउस का लोगो हमने बनाना है। हमारे एक दोस्त ने बना भी दिया। मैंने कहा था वीडियो फॉलो करो, हो सकता है इन्होंने वीडियो फॉलो कर 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 के पता नहीं कितनी दफा देखी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बना के ले आए। शौक था ना, शौक था कि वो बनाने का, एक लगन थी कि मैंने बना के जाना है, टारगेट है। टाइम भी था इनके पास, शायद फारिग भी थे, इनको अब आज ये काम करते हैं। तो देखो, बाज लोगोज मिनट में भी बन जाता है। बाज लोगो बनाते बनाते, आइडिया को लेते लेते, डिस्कस करते करते, टीम के साथ, ग्रुप के साथ, बंदों के साथ एक लंबा टाइम भी गुजर जाता है। महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये तो पसंद के ऊपर है ना कि क्लाइंट को पसंद आता है कि नहीं आता। आप 2-3 लोगोज बना के उसको अप्रूवल लेते हो कि सर ये मैंने 3 डिजाइन बनाए हैं, आप देख लें, इनसे लोगो जो भी आप लाइक करते हैं इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं। तो ये बाज़ का घंटे में भी लोगो बन जाता है, बाद का महीना भी लग जाता है लोगो बनाते बनाते, अप्रूवल लेते 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 लेते, पसंद ही नहीं आ रहा लोगो, कलर नहीं समझ आ रहे, उसमें टेक्स्ट क्या लिखना है वो समझ नहीं आ रहा, कोई अगर लोगों के अंदर कोई एलिमेंट डालना है, कोई ग्राफिकल एलिमेंट डालना है, कोई करेक्टर डालना है, समझ ही नहीं आ रहा, वो क्लिक ही नहीं कर रहा, वो पिक ही नहीं कर रहा, क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रहा। पसंद नहीं आएगा तो लाजिमत है उसको टाइम तो लगेगा ना। उसने आखिर आपके साथ 50,000 या 1 लाख रुपए आपको देना है मिसाल के तौर पे, तो वो अपनी वहां पे कोई ना कोई तो आपको तंग करेगा ना। तंग इस सेंस में कि उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। लोगो ऐसा होना चाहिए जो आपको कैची हो दिखने में, कलर जबरदस्त हो, फॉन्ट जबरदस्त हो, अच्छा लगे, लुक अच्छी लगे, फील अच्छी आए। तो फिर उस लोगों की, आपको, आपका क्या मतलब है, पेप्सी एक दिन में लोगो बना होगा, पता नहीं कितने दिन, हफ्ते लगे होंगे। ये पेप्सी का लोगो, पहले पेप्सी का लोगो थोड़ा डिफरेंट होता था, अब इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, लेकिन कलर वही यूज कर रहा है शुरू से लेके आज तक। वो फार्मूले के हिसाब से कोई कलर की उसकी कनेक्टिविटी होगी जिसमें रेड एंड ब्लू शेड आपको प्रोमिनेंट होता है। तो इसी तरह गूगल में मैंने जैसे बोला, जी कैपिटल और जी स्मॉल एक ही कलर का वो रख रहा है। एक पैटर्न उन्होंने डिस्कस किया हुआ, डिफाइन किया हुआ, अपनी कंपनी को बताया हुआ कि यार लोगों का ये स्टाइल होगा। हाँ, वो आए दिन गूगल अपने इवेंट के हिसाब से वो आपको लगा भी देता है अलग अलग करके। यौम आज़ादी के ऊपर थोड़ा सा लोगों को डिफरेंट दिखा देता है, इंडिया का हो तो कुछ और दिखा देता है, यूएई का हो तो कुछ और लोगों को वो दिखा देता है, कोई इवेंट आ गया, कोई वर्ल्ड कप आ गया, उसका लोगो स्टाइल वो डेली बेसिस पे। लेकिन वो जो मेन जो उसका थीम है वही रहता है गूगल। अच्छा, अब चलते हैं लोगो डिजाइन की तरफ। अगर आपको मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक एआई वेबसाइट मैंने आपको बताई भी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल तकल्लुफ ना करो, यहां पे जाओ और यहां पे चैट जीपीटी से लोगो टाइप्स, ये लो। आज के दिन के बाद आपको ये कम से कम याद हो जाएगा, वर्ड मार्क लोगो। और इसकी एग्जांपल से पता चल जाएगा, जिसमें पूरा कंपनी का नाम ही होता है, गूगल, कोको कोला, वीजा, जो यूनिक फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल, हटके, लेटर मार्क, इनिशियल लेटर इस्तेमाल करते हैं फुल कंपनी के नेम में। जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे ना, या कंपनी के लिए डिजाइन करने जाओ, या किसी के लिए आप सर्विसेज दे रहे हो, तो ये डिस्कशन तो होगी ना कि कंपनी को पॉपुलर करना है, उसको ब्रांड के तौर पे आपने हाईलाइट करना है, दिखाना है, फ्यूचर में आपने उसको कैश करना है। तो वर्ड मार्क सर सही रहेगा या लेटर मार्क, ये आपने उसको बताना है। आप जब डिस्कस करोगे वो आपके साथ डिस्कस करेगा। अगर, देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो वर्ड मार्क तो नहीं चलेगा, फिर लेटर मार्क पे आ जाना। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। आप लोगों ने उसको बताना भी है क्लाइंट को कि भाई साहब, कंपनी का नाम पहले तो बताओ ना, कंपनी का नाम क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या प्रोडक्ट है आपकी, कोई आपका फूड प्रोडक्ट है, कोई आपकी गारमेंट्स की प्रोडक्ट है, ये वो आपका रियल स्टेट का बिजनेस है, बताएं क्या बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर पूछेंगे नाम क्या रखा हुआ है आपने कंपनी का। नाम के ऊपर फिर आपने डिसाइड करना है कि विच वन इज द गुड वन। लेटर, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जलाल एंड सन्स, देखा है उसने क्या किया, उन्हें दोनों वर्जन रखे हुए हैं, लेटर बी, वर्ड बी। देखा होगा आपने, जितनी जगह मूव करते हो, जलाल एंड सन्स आपने देखा हो, ठीक है, उसका लोगो देखा है, जी एंड एस बड़ा स्टाइलिश लिखा होता है।
राउंड शेप में, अगर आप विजिट करो तो नजर आते हैं रोड्स पे। तो बाज़ औक़ात लोग दोनों ही पसंद करते हैं कि सर कंपनी का नाम इतना बड़ा भी नहीं है, डाल दें जलाल एंड सन्स का लोगो बना दें, और साथ में J&S का भी एक जबरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर उसका बना के एक लोगो को डिजाइन करते हैं। तो बाज़ औक़ात लोग वर्ड मार्क एंड लेटर मार्क दोनों ही बनाते हैं अपने लोगोस। सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कहाँ लगाना है। मैगजीन पे पब्लिश करना है, किसी बिल बोर्ड पे लगाना है, तो दोनों ही बाज़ औक़ात बनवा लेते हैं लोग अपने डिजाइनर से कि शॉर्ट फॉर्म भी बना दो और फुल वर्जन भी बना दो। ये है दो टाइप्स, वर्ड मार्क एंड लेटर मार्क। कॉम्बिनेशन, सिंबल विद सम टेक्स्ट, डव का लोगो, शेल का लोगो, दोनों चीजें हैं। सिंबल्स भी बने हुए हैं, साथ में नाम भी लिखते हैं वो। ऐसे लोगोस भी पसंद करते हैं, एक ही लोगो में दोनों चीजें डाल देते हैं, मतलब टेक्स्ट भी और कोई सिंबल सिंबल डिजाइन विजाइन बना के, जिस तरह एडिडास, पोमा, बर्गर किंग मैंने भी आपको दिखाया, ये कॉम्बिनेशन लोगो हैं। एम्बलम, एम्बलम एक्चुअली होता है टेक्स्ट इनसाइड सम काइंड ऑफ शेप, बाउंड्रीज होती हैं उसकी एम्बलम, चाहे वो शील्ड की बाउंड्री बनी हो, जिस तरह आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह का आपने लोगो देखा होगा, तो कोई बाउंड्री बनी होती है, उसके अंदर डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगोस, जिस तरह स्टारबक्स का आपने लोगो देखा होगा, बड़ा पॉपुलर है। हार्ली डेविडसन का लोगो देखा होगा, और ये एक मेरे ख्याल में उसकी टीम है, NFL किसकी टीम है भला, ये बास्केटबॉल की टीम है, कोई इस तरह की टीम्स है, उनका लोगो देखा होगा। NFL नहीं है तो जरा सर्च करके देख लो, आपको यहाँ पे ये लोगो नजर आ जाएगा। ये आ गया नीचे। तो इसका मतलब क्या है, सारा कुछ, ये स्टार्स लगे हुए हैं, ये बॉल बना हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाउंड्री से बाहर नहीं आ रहा। इसी तरह बाकी भी हैं, और भी हैं, और भी लोगों से आपको वैरायटी नजर आएगी। हार्ली डेविडसन का लोगो देख लो। अब आप देखो, आप वो ग्राफिक डिजाइनर, आपको कम से कम थ्रेटिकली पता तो हो ना लोगों की टाइप्स कितनी है। और जब आप किसी के साथ बैठोगे तो आप जाहिल तो ना लगो कि यार आपको तो पता ही नहीं कुछ भी, आप किस कहाँ कहाँ के डिजाइनर हो, आपको उसकी टाइप ही नहीं पता, और मेरे साथ आगे हो, मैं लोगो मैं बनाऊंगा। पहले जरा लोगों की टाइप्स तो जान लो, ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, उसको एजुकेट करना है, जिसको नहीं पता उसको बताना भी तो है कि सर ये बेटर रहेगा, ये बनाते हैं। लेटर फॉर्म करना है, वर्ड फॉर्म करना है, या कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है या एम्बलम बनाना है। एम्बलम में जैसा आप देख रहे हो कि कोई बैज बना होगा, कोई सील होगी, कोई सर्कल होगा, शील्ड होगी, उसी के अंदर आपकी वो बाउंड्री होगी, उसी के अंदर बनाना है। जिस तरह NFL आप देखते हो, या हॉर्ली डेविडसन का लोगो देख रहे हैं, वो बाउंड्री के अंदर ही उसने सारा कुछ रखा हुआ है। हाँ, नाम उसमें नजर आएगा उसका कंपनी का, ठीक है। तो ये आपने एम्बलम लोगो, ऐसे लोगो उसको हम बोलते हैं। स्टारबक्स का देखा होगा, बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। ये पांचवा लोगो। फिर आपने कोई ज्योमेट्री होगी, ठीक है, पेप्सी, एडिडास, BP, फ्लावर के नाम से कोई ज्योमेट्री के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होगी समथिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन होगी उस प्रोडक्ट की, हो सकता है कोई फार्मूला की एब्स्ट्रैक्शंस हो। कोई एडिडास भी कहीं ना से स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ऐसे जा रहा है कि उसके जो लगे होते हैं आपके सिंबल्स, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फुटवेयर्स है ना, एडिडास फुटवेयर्स, तो वो आप देख रहे हो, तो ये खास तौर पे एब्स्ट्रैक्शन होती है, एक उससे अखज किया जाता है। आप उस सिंबल से कोई ना कोई चीज आप जो है अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हो, ठीक है। नाइकी का लोगो देखा होगा, ऐसे स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को टिक मार्क। तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है, समथिंग लाइक दिस। फिर मैस्कट लोगो, जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर या कार्टून फिगर आपको शो करता है। KFC का जो कर्नल है, प्रिंगल के ऊपर बना होता है, मैकलीन के मैन के ऊपर ये आपका करेक्टर कोई ना कोई होगा, कार्टून बना होता है, तो ये मैस्कट होता है। तो मैस्कट लोगो बहुत पॉपुलर है। आमतौर पे जब कोई वर्ल्ड कप आता है, कोई ये वो आता है, उसका मैस्कट लोगो भी लॉन्चिंग होती है, तो मैस्कट उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। चाइना में कोई टूर्नामेंट आ गया, उनकी अपनी उस हिसाब से वो लॉन्च कर देते हैं। पाकिस्तान में आता है तो उसका मैस्कट आपने देखा होगा, वो फिर रहा होता है ग्राउंड के अंदर, उसका मैस्कट लोगो, और उसी को वो फिर जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक फिर वो उसको मैगजीन्स के ऊपर, बसेस के ऊपर, जहां जहां उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको लाजमी आता है वो टूर्नामेंट एक दिन पहले थोड़ी अनाउंस होता है, महीनों की वो मेहनत होती है, तो वो मैस्कट लोगोज भी उसको लॉन्च करते हैं।
मेरे ख्याल में 7 लोगोज जो ऊपर वाले हैं, इस तरह के लोगोज वेरी वेरी पॉपुलर लोगोज हैं। तो ये आपने जिस तरह लेटर फॉर्म भी होता है, मैकडोनल्ड का आपने देखा होगा, एक बिग एम होता है, ठीक है ना। इस तरह फेसबुक का होता है, एफ के साथ रिप्रेजेंट होता है, फुल वर्जन होता ही नहीं। इसको बोलते हैं लेटर फॉर्म। एक होता है वर्ड फॉर्म, एक होता है लेटर फॉर्म, ठीक है। तो इस ये लोगोस की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपको अगर ये बनाने हैं तो गो एंड यूज सम सॉफ्टवेयर लाइक CorelDRAW। थोड़ी सी तो थ्योरी समझ आएगी ना कि होते क्या हैं। मतलब आप पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि जब किसी के पास या आपके पास कोई आता है तो आपको पता तो हो ना कि लोगों की टाइप्स क्या हैं, कौन सी सही रहेगी कंपनी के लिए। तो सबसे पहले जी, हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। न्यू में जाते हैं और न्यू में 8.5 बाई 11 ही फिलहाल हम इसी साइज के ऊपर लोगों को अपने डिजाइन कर लेते हैं। पेजेस कितने चाहिए? अगर आपको 2 डिफरेंट लोगोस बनाने हैं तो 2 पेज कर दो। 3 डिफरेंट डिफरेंट उसको वेरिएशन दिखानी है तो 3 कर लो, 4 कर लो, बाद में भी ऐड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। ये कल हमने इसका कलर सेट किया था, कौन बताएगा कहाँ से होता है? बाय डिफॉल्ट क्या था? वाइट होता है। थोड़ा पिंकी हो गया, चलें। ये आपका पेज है, ठीक है। ये पेज है। इस पेज के ऊपर अगर आपने लोगोस बनाने हैं, जैसे मैं आपको कहूँ IBM का लोगो बनाना है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट पैनल आपका साइड के ऊपर है। और ऑब्जेक्ट पैनल बड़ा कमाल की चीज है। आपने कितने पेजेस इसके डॉक्यूमेंट के बनाए हैं? 3। ये देखो 3 ही नजर आ रहे हैं। ये पहला बटन पे क्लिक करना है, ये देखो। ये पहला, और भी है दूसरा तीसरा, बताऊंगा आपको क्या है। पहला बटन, 3 पेजेस है ना, 1 2 3। अब चूंकि मैं पेज 1 पे कुछ करूंगा, तो पेज 1 के ऊपर अगर आप इस वक्त देखो क्लिक करके, तो 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक है गाइड्स, एक है लेयर 1। हमेशा किसी पेज को ओपन करो, अभी कुछ नहीं बना, तमाम किसी भी पेज को ओपन करो, 2 चीजें आपकी नजर आएंगी। एक है गाइड्स, दूसरी है लेयर 1। सब पे ऐसे ही है। 100 पेज खोल लो, 100 पेज अगर आप बना लो, सब पे ये 2 चीजें कम से कम होती हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, ये गाइड्स क्या होती हैं, कैसे लगती हैं गाइड्स, और क्यों लगाते हैं गाइड्स, गाइड्स को कैसे ऑन ऑफ करते हैं। ये रूलर आपको नजर आ रहा होगा ऊपर। अगर आपको रूलर नजर ना आ रहा हो तो वो भी मैं ऑन करने का तरीका बता रहा हूं। ये स्टैंडर्ड बार है ये वाली, ये है रूलर, और ये इस वक्त ऑन है। 2 रूलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक हॉरिजॉन्टल और इधर एक वर्टिकल। 8.5 आपने कहा था ना, 8.5 चौड़ाई, ये देखो, ये 8.5 यहां तक। ये जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, चौड़ाई कितनी? 8.5। ये जीरो इधर से स्टार्ट हुआ, लंबाई कितनी? 11। यहां पे 11। ये पैरेलल इधर देखोगे ना स्केल, ये 11 नजर आएगा। सॉरी, ये नीचे है, नीचे 0। ये हाइट यहां से स्टार्ट होगी, वर्टिकल हाइट 0, ये 11। हॉरिजॉन्टल विड्थ ये 0, और ये 8.5। विड्थ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का साइज है, जो कि इस वक्त मैंने 8.5 लिया हुआ है। और हाइट पेज के इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर की हाइट है, जो कि 11 है। रूलर पे देख के तसल्ली कर लो। ये रूलर ऊपर भी नजर आएगा। ये दोनों रूलर एक रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन है उसकी हाइट के लिए। अब अगली बात, अगर आपको ये ना दिख रहा हो, सीधी सी बात है, अगर ना दिख रहा हो तो देखना कैसे है रूलर? रूलर देखने का तरीका, एक तो ये हो सकता है रूलर देखने का तरीका कि स्टैंडर्ड बार में ये टिक अगर हुआ हुआ है तो ये रूलर है, शो। और इसकी शॉर्टकट की सामने ब्रैकेट में लिखी हुई है Alt Shift R। ये देखो, रूलर दोनों गायब हो गए, ये आ गए, ये गायब हो गए, ये आ गए। तो रूलर यहां से ऑन ऑफ कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर आपको कहूं इस पेज का सेंटर निकालना है मैंने, वर्टिकल सेंटर क्या होगा? 11 का हाफ क्या होता है? 5.5। अब ये अगर आपने हाफ निकालना है, मैं कहूंगा यहां करके सेंटर है शायद, तकरीबन। ये यहां से आप लगा लिया करो गाइडलाइन, ये गाइडलाइन होती है, गाइड करती है ऐसे।
ये सेंटर, छोड़ दो। ये आपका पेज का क्या आ गया, सेंटर आ गया। अगर आपको सेंटर में दिक्कत हो रही है तो ये ऊपर देखो, वर्टिकल सेंटर, यहां पे भी जाके आप एग्जैक्टली 5.5 कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मुझसे हाथ, तो यहां पे लिख दो 5.5। इस वक्त ये एक्टिव है, गाइडलाइन रेड हुई हुई है, रेड का मतलब एक्टिव है। ये देखो साइड पे क्लिक करता हूं, ये ब्लू हो गई। दोबारा देखो, पिक टूल से ना सिर्फ ऑब्जेक्ट पिक होते हैं, गाइडलाइन भी पिक होती है। ये देखो, ये एक्टिव हो गई। जैसे क्लिक करेंगे ना, रेड हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ऊपर इसकी एग्जैक्टली वैल्यू आएगी। अगर आपको डाउट है, ये सेंटर क्या देना इधर, ये 5.5, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको ये कहूं कि वर्टिकल भी लगानी, ये हॉरिजॉन्टल लग गई, वर्टिकल इधर से आएगी, जहां पे आपने प्लेस करनी है वहां पे आप प्लेस कर दो। ये लो, ये वर्टिकल है, चेक करो, वो देखो वैल्यू यहां पे चेंज हो रही है ऊपर। कितनी होनी चाहिए, साढ़े साढ़े आठ का आधा क्या होता है, 4.25। चलो, तसल्ली से 4.25। अगर आप गौर करो, ये पूरे पेज का चार हिस्से बन गए, एग्जैक्टली गाइडलाइन। नहीं लगी होगी तो, नहीं लगी होगी तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मैं 2 मिनट के लिए आपको कहूं, मुझे चार फोटोज लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं, चार इमेजेस बराबर बराबर इन पार्ट्स में लगाने हैं। गाइडलाइन लगने से आपको उसको प्लेस करने में, रखने में आसानी होगी। मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं। आपके इमेजेस पड़े हुए हैं यहां पे, मैं आपको पहले इमेजेस दिखाता हूं। ये देखो, मैंने बड़ी अच्छी कलेक्शन बनाई हुई इमेजेस की। उम्मीद करता हूं आप जब कभी ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट पे होगे तो आपका क्लाइंट आपसे कुछ इमेजेस शेयर करेगा या आपको कहेगा कोई डाउनलोड कर लो। डाउनलोड मैंने कुछ इमेजेस किए हुए हैं, ये आपको भी मैं बताता हूं कहाँ से किए हुए हैं। ये इमेजेस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का कोई पेज हमने बनाना है जहां पे आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को शो करना है, काम करते हुए दिखाना है। ये देखो, ये आप चार फोटोज देख रहे होगे, एक, दो, तीन, चार। इन फोटोज को मैं कैसे वहां पे लेके जा सकता हूं, दो तरीके हैं। चारों को सिलेक्ट करो। पहला तरीका ये है, जिस फोल्डर में इमेजेस पड़े हुए हैं उसको ओपन कर लो, चारों को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद है, नहीं नहीं, हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूं। ये चारों सिलेक्ट हो गए, ठीक है, चारों सिलेक्ट हो गए, इसको ड्रैग करके ले जाओ, यहां पे जाके छोड़ दो, साइड पे रख लो, जरूरी नहीं इधर रखना है, बाद में रख लेंगे, इधर रख लो। डेस्कटॉप है ना, एरिया तो आपके पास अवेलेबल काफी है। ये लो, जैसे मैंने माउस बटन रिलीज किया, वो इमेज बहुत बड़ा साइज में आ गया, बहुत ही बड़ा है। ये आप स्क्रॉल बार, सॉरी, ये आप व्हील से इसका साइज छोटा कर लो, ऐसे, क्योंकि वो तो बहुत आउट ऑफ रेंज हो गया ना, पता ही नहीं लग रहा बाउंड्री किधर है उसकी। एक इमेज आया, इसको उठा के क्लिक करके साइड पे कर लो, पेज तो नजर आए ना। ये दूसरा भी पड़ा हुआ है, ये देखो, ये तीसरा भी पड़ा हुआ है, ये देखो, ये चौथा भी पड़ा हुआ है, ये देखो। अब आप इसको प्लेस करो, पेज तो वो देखो बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, ये छोटा पेज नहीं है, ये 8.5 बाई 11 है, ठीक ठाक है पेज, 8.5 बाई 11। इमेजेस बहुत बड़े हैं, इमेजेस बहुत बड़े हैं, इमेजेस को छोटा करना पड़ेगा, साइज करना पड़ेगा, ताकि आप उस पोर्शन में इसको रख सको। ये लो, अब आपने जिस इमेज को यहां रखना है उसको यहां ले आओ, और इसका अगर आप ऊपर देखो, ये विड्थ हाइट है इसी की, ये इसकी प्रॉपर्टी है जो इस वक्त सिलेक्ट हुआ हुआ है। कितना होना चाहिए चौड़ाई एक पोर्शन के लिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4.25 बाय हाइट कितनी होनी चाहिए, 5.5 कर लो। चौड़ाई कितनी, 4.25, ठीक है। टैप प्रेस करो, यहां आ जाओ, यहां पे दे दो 5.5। इसी तरह इनको भी कर लो। या अगर इस तरह पसंद नहीं करते, इसको फिर खुद से ऐसे करो, लेकिन डाउट रहेगा, पता नहीं हुआ कितना हुआ, एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो यहां पे जाके कर लो ना, ऑप्शन तो है 4.25। भाई हर चीज में परफेक्शन होगी ना, तो फिर अच्छा डिजाइन बनेगा, वरना वो बुरा सा लगेगा, ठीक है। 5.5,
इसी तरह इसको भी कह दो, इसको जरा पास रख देते हैं ना, बहुत दूर फिर घूम जाएंगे हमसे। इनको पास पास कर देते हैं, इधर ले आते हैं, बल्कि इधर ही मैं रफली रख देता हूँ। इसको भी मैं पकड़ के ना इधर रफली रख देता हूँ, फिर इसको सेट कर लेते हैं अभी। वो गाइडलाइन तो लगी हुई है ना हमारी। इसी तरह इसको करो, 4.25 और 5.5। और इसको भी जनाबी अली इधर करके रख दो, अभी ठीक कर लेते हैं, अभी ठीक नहीं है वो। अच्छा, ये देखो, इस इमेज के साइज को जो आपने यहां से सेट किया प्रॉपर्टी में जाके, आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर भी जाके कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आप इस वक्त इसका एक्चुअल साइज देखो, बहुत बड़ा है, 51 इंच बाय, बल्कि ये पिक्सल में है शायद, ये वैल्यू पिक्सल में आ रही है। इधर से चलें, अभी आपको कंफ्यूजन होगी, मैं इधर ही करता हूं, इसको बाद में देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी का पैनल भी है और प्रॉपर्टी ऊपर भी है। कितनी देनी है जी? 4.25 बाय 5.5। लो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, टैप प्रेस करके चले जाओ, क्लिक करके चले जाओ। वो कोई ममानत नहीं है, वो इतनी कोई उसने पाबंदियां नहीं लगाई हुई जैसे आप इजी। और दूसरी बात, इसको अगर आपने मूव करना है ना, तो आप एरो की से भी मूव कर सकते हो। स्लो मूवमेंट है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं। इसको मैं अब उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, और व्हील से, अच्छा व्हील से साइज सेट कर दो या F4 प्रेस कर दो। F4, F4 से आपको कल भी बोला था, पेज सामने आता है पूरा फुल फ्लैच। अब आप इनको सहूलत से, इसको साइड पे करते हैं, अभी जरूरत नहीं है। इसको सहूलत से यहाँ पे लगा दो। गाइडलाइन तो आपने लगाई हुई है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप इमेज को यहाँ पे फिट कर दो। सॉरी, ये हम यहाँ पे इसको फिट कर दो। एच हैंड साइन के लिए होता है, एच हैंड साइन के लिए, ताकि दाएं बाएं कर सको। एच हैंड, एच हैंड। अब वो हैंड क्या है? ये हैंड यहाँ करके आपको इसके अंदर जूम टूल में नजर भी आएगा। ये चूंकि मैंने साइज थोड़ा बड़ा किया हुआ है, इसलिए जूम टूल नजर आ रहा है। ये हैंड जूम के साथ है बराबर में। जेड भी प्रेस कर सकते हो, एच भी प्रेस कर सकते हो। एच से हैंड आएगा, हैंड से फायदा पता क्या होगा? बाद अगर आपने पेज को दाएं बाएं करना होता है ऐसे ऐसे, ये इस तरह जैसे आपने टेबल पे रख के ऐसे ऐसे आप ऊपर नीचे कर रहे हो पेज को। अगर हम जूम करें तो पेज मिल जाता है। लाजमत है, ये देखो ये जूम हुआ हुआ है, ठीक है, फुल साइज आपका है, आपने पूरे पेज की कवर करना है। आसान सी ट्रिक है, F4 या कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, या और नहीं तो ये टूल तो है जूम। ये लो, प्लस आ रहा है छोटा सा, ये माइनस, प्रॉपर्टी माइनस छोटा प्लस बड़ा। मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता इनको, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। F4, और मैं ज्यादातर कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, जूम इन जूम आउट शॉर्टकट की। मैं इन टूल्स पे जाता ही नहीं कभी, आदत ही नहीं डाली। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। यू वांट टू सी फुल पेज, F4, यही काफी है। आपको शायद इस टूल की जरूरत ही ना पड़े। जूम, जूम पे ये कोई 5-6 बटन है, करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये विड्थ को कवर करने के लिए, ये फुल पेज को कवर करने के लिए। आ रही है समझ? आसान से वही F4, ये फुल पेज, ये वाइड फॉर्मेट में कवर करने के लिए, पेज चौड़ाई के हिसाब से। ये पेज की चौड़ाई प्लस लंबाई, ये लंबाई को कवर करता है। लिखा हुआ है जूम टू पेज हाइट, दिस इज जूम टू पेज विड्थ। और ये क्या है? जूम इन, जूम टू पेज, वही F4। ये भी है जनाब, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये पता क्या करता है F4? F4 क्या करता है? F4, ये शिफ्ट F4 से फुल वर्जन नजर आता है पेज का, शिफ्ट प्लस F4। अच्छा ये देखो, मैं चाह रहा हूं लगे हाथ ये टूल मैंने स्टार्ट कर दिया, बता ही दूं। उम्मीद है आपको ये, इसका इसका और इसका तो समझ आ ही गया है। ये फुल पेज, जूम टू पेज, दिस इज वाइड फॉर्मेट, दिस इज अ हाइट फॉर्मेट। हाइट में दिखाता है, ये वाइड में दिखाता है, ये फुल पेज दिखाता है। अब आपको के सर साथ वाला भी बता ही दें वो क्या करता है। ये पता क्या करता है? ये आपके अगर ऑब्जेक्ट कुछ बने हो ना, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा साइड पे यहाँ करके ऑब्जेक्ट बना देता हूँ,
ऐसे। मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ कब बनाया था, भूल गया बना के। कुछ बना हुआ है मिसाल के तौर पे, कोई डिजाइन बनाया हुआ है, कोई लोगो बना हुआ है, कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। F4 करने से आपको पूरा कवर करता है एरिया। शिफ्ट F4 से पेज को दिखाता है, शिफ्ट F4 पेज को दिखाता है, F4 पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है, जहां जहां कभी किसी जमाने में आपने कुछ बनाया हो। बाल बाल आप बना के भूल जाते हो, ये वहां करके कहीं लोगों एक डिजाइन बनाया है, एक डिजाइन कहीं बना के रख दिया, आप चाह रहे हो पता नहीं यार मैंने किधर रखा है। बनाया तो था, पता नहीं ऊपर बनाया था, नीचे बनाया था, लेफ्ट पे बनाया था, राइट पे बनाया था। F4 चेक करो। F4 करते ही स्टूडेंट्स गौर करो, ये भी कवर आ रहा है, इसको भी कर रहा है, इधर भी इधर भी। मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर जहां ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मुझे भी नहीं पता कहां पड़े हुए हैं, मैंने बनाए थे 2 दिन पहले, कुछ कंटेंट बना के डिजाइन करके रख दिया। बाद में ख्याल आया यार मैंने कहीं बनाया था, पता नहीं किधर बनाया था। बनाया तो इसी में था, बनाया किधर था मुझे याद नहीं है, ऊपर बनाया, नीचे बनाया, लेफ्ट राइट। आसान सी ट्रिक, F4 प्रेस कर दो, पूरा एरिया सामने आ जाएगा जहां जहां तक आप गए। लेकिन शिफ्ट F4 और F4 में फर्क है। F4 पूरी स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को इस हद तक कर देता है छोटा कि सारे नजर आए, और शिफ्ट F4 सिर्फ उस पेज को फोकस करता है। शिफ्ट F4 क्लियर? अच्छा, इसका मतलब आज हमने Z फॉर जूम, इन ऑप्शंस को जान लिया। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक छोटा सा बटन ये भी पड़ा हुआ है, ये पता क्या करता है? आपने किसी एक एरिया को फोकस करना है, ये सिर्फ इसी को जूम करके दिखाओ जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो ऑप्शन, ये सेंटर वाली। शॉर्टकट की भी याद कर लो, शिफ्ट F2। मतलब जिस पे क्लिक करोगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यार ये डिजाइन एक बना हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा खूबसूरत किस्म का आपने कंटेंट बनाया हुआ है, आप कह रहे हो यार इसको सिर्फ फोकस करके दिखाओ, पेज के ऊपर नहीं जाना, इसको दिखाओ जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। शिफ्ट F2 प्रेस कर दो, ये लो, शिफ्ट F2 सिर्फ उस पार्ट को जूम कर देगा। F4 होल स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कोई नहीं की, F4 से पूरी स्क्रीन के ऑब्जेक्ट कवर करके दिखा देता है। और कंट्रोल+ बड़ा करने के लिए कुछ जो भी है स्क्रीन, और कंट्रोल- छोटा करने के लिए कंट्रोल+, कंट्रोल-। उम्मीद है आपको आज, करना तो मैंने कुछ और था लेकिन ये मैंने टूल करवा दी ऊपर, ये जूम से रेलेवेंट है, फुली मैंने करवा दिया। सारे आपको ऊपर प्रॉपर्टीज जूम की पढ़ा दी मैंने। हाँ जरूर, हाँ आप एक काम बस याद रखना, इसकी कंट्रोल+ याद रख लेना की, इसकी कंट्रोल- होती याद कर लेना। अगर आपने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वाइज इसको सिलेक्शन सिलेक्शन को जूम करना है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने इन दोनों को देखना है, शिफ्ट F2 सिलेक्शन को, उस सिलेक्शन के हिसाब से आपको फोकस कर देगा, जो भी सिलेक्शन में है, जो भी सिलेक्शन में है। लेकिन F4 डिफरेंट है, शिफ्ट F4 डिफरेंट है, कंट्रोल+ कंट्रोल- डिफरेंट है, शिफ्ट F2 डिफरेंट है। ये 5-6 जूम से रेलेवेंट कीज हैं। अब आप इसको अपने हाथों पे चढ़ाओ प्रैक्टिस करके। अगर आपने कोरल में अच्छा मास्टरिंग करनी है तो आपको ये कीज आनी चाहिए, क्योंकि आपको जब काम करते हो ना, बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो लाइव मतलब आप उसको अरेंज करोगे, रखोगे, जूम करोगे, जूम इन करोगे, जूम आउट करोगे, लोगों के डिटेल में जाना है, लोगों की डिटेल में जाके आपने उसको में काम करना है, कोई आपने अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, लोगो बनाना है, कुछ एनीथिंग, तो ये कीज आपके पास होनी चाहिए, और ये आपकी फिंगर्स पे हो, प्रैक्टिस इतनी हो, आपको पता हो। और ये कीज आपकी कल जो मैंने दिखाई नहीं थी कीज चार्ट, उसमें भी लिखी हुई है, और ये आपको व्यू मेन्यू में भी लिखी हुई है, ये देखो 3, बाकी मैंने अभी बताई हैं। बाकी वो, इसमें वो नहीं लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F2 होगा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि शिफ्ट F4 क्या करता है, लेकिन 3 जो कॉमन है ना, फेमस फेमस, उसने 3 लिख दी हैं, बाकी 2-3 इसने नहीं लिखी हैं, वो मैंने जूम टूल में आपको पढ़ा दी हैं। कि आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करना है, सेलेक्ट करके कर लो। अगर आपने पूरा पेज देखना है तो शिफ्ट F4 कर लो। अगर आपने पूरी स्क्रीन के ऊपर फैला हुआ कंटेंट देखना है तो F4 कर दो।
हर एक की का अपना रोल है, यूज है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में क्या जूम लेवल चाहिए आपको। ओके हो गया जूम। और जहां तक हैंड का ताल्लुक है, यहाँ इसका एच इसकी की होती है कि आपने यहाँ पे काम कर लिया, अब आपने थोड़ा सा राइट साइड पे देखना है, ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे इस टूल को इस्तेमाल कर लोगे। इसका इससे ज्यादा काम है कोई नहीं। इसे बोलते हैं पैनिंग, हैंड टूल। पैनिंग ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, फोटोशॉप में भी होता है, इलिस्ट्रेटर में भी होता है, कॉरल में भी होता है। लाइव जब कंटेंट बना रहे होते हो, कभी ऊपर जाना हो कभी नीचे जाना हो, तो एक काम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्क्रॉल बार से। अगर आपको ये टूल नहीं आता, स्क्रॉल बार्स हैं ऊपर जाने के लिए, ये नीचे आने के लिए, ये राइट साइड पे जाने के लिए, ये लेफ्ट साइड पे जाने के लिए। और अगर आपको ये नहीं, इसकी समझ नहीं आती, तो आप फिर एच प्रेस कर दो, एच से हैंड आ जाएगा। ये देखो, एच से हैंड आ जाएगा। अगर एच भी नहीं याद रहा, तो यहां पे जाके आपने पैन पे क्लिक कर देना है, पैनिंग, ये लो। और ये करने के बाद जिस पे आपने जाना है, फोकस करना है, उसे जूम कर लो। व्हील से भी कर सकते हो जूम। मैं तो यही करता हूँ, व्हील से जूम। और कभी कोई चीज गुम जाती है तो मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, या शिफ्ट F4 कर देता हूँ। ये अपनी आदत आपने बना लेनी है, अगर इसको कॉरल को अच्छे लेवल पे आपने इस्तेमाल करके कुछ बनाना है। ये चीज समझ आई। और अभी मैंने जो आपको भी आइडिया दिया है, वो गाइडलाइंस का दिया है, इमेजेस को लेके आने का, और गाइडलाइन के साथ उसको इस्तेमाल करके पुट करने का। ये देखो, जरा इसको सेटरेट कर लेते हैं। गाइडलाइन से हमें ये करने में जरा आसानी हो रही है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में गाइडलाइन हमारी ये सही नहीं लगी। सही लगी। हाँ, इसको ठीक कर लेते हैं। 5.2 वाली हाँ, ये इसको ठीक कर लेते हैं, क्लिक करो। ये लो जनाब, चारों पिक्चरें आ गई प्रॉपर। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इमेजेस तो लगा दी हैं आपने, बस आज का काम यही था कि मैंने गाइडलाइन का थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि गाइडलाइन पेज के लिए होती है, जहां आपको गाइडलाइन ये बताती है कि आपने किस चीज़ को कहाँ रखना है, मैनेज करने में, ज़रा प्लेस करने में आसानी हो जाती है। एक तो गाइडलाइन होती है, एक ग्रिड भी होती है। ग्रिड भी दिखाता हूँ, अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, मजे की बात सुनो, ये आपने जो कंटेंट इस पे रखा है, आप इसको ऑब्जेक्ट पैनल में जाके अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। ये देखो, ये ये पेज 1 पे है ना, 2 पे तो नहीं मैंने कुछ किया ना, ये 1 पे है सब कुछ। चार ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसके अलावा क्या पड़ा हुआ है? जरा गौर करो, जो आपने पहले बनाया था, ये इलिप्स पड़ी हुई है, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। अब आओ सर, नजर क्यों नहीं आ रही? वो साइड पे कहीं बनाई हुई है इसलिए नजर नहीं आ रही। हाँ, तो आप वो इसको कैसे देखेंगे? इसको कैसे देख सकते हैं? लाइव बात है, आप F4 करो, ताकि आपको पता चले कि कंटेंट आपका यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है। ये देखो, अब आपको नजर आएगा, ये इलिप्स है जिसको आपने सेलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल है जो ये पड़ा हुआ है, ये आपका दूसरी इलिप्स है जो आपकी, ये ये अगर आपको नहीं चाहिए, इस वक्त नहीं रिक्वायर्ड, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब आपको सर सिलेक्ट कैसे करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं सिलेक्ट करने के। एक, ये स्क्रीन के ऊपर भी डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, देखो। एक चीज का ख्याल कर लेना कि अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, तो उसमें दरमियान वाले भी पोर्शन आ जाएगा। ये देखो, इसमें वो चार इमेजेस भी आ गए जिसको आपने सिलेक्ट नहीं करना था। इसका आसान ट्रिक पता क्या होती है? हाँ, आसान ट्रिक ये होती है, F4 प्रेस करने के बाद ये देखो, ये सिलेक्ट हो गया। इधर आओ, शिफ्ट के साथ दूसरा सिलेक्ट कर लो। इधर आओ, शिफ्ट के साथ तीसरा सिलेक्ट कर लो। इधर आओ, शिफ्ट के साथ चौथा सिलेक्ट कर लो। अब ये सिलेक्शन इन चारों की हुई है, दरमियान वाले इमेज तो नहीं आए? नहीं आए। कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट पैनल में ग्रे हुआ। ग्रे हुए हुए। पिछला जो अटेम्प्ट किया था उसमें ये भी शामिल हो गए थे। इस बार मैंने कैसे किया? शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब आप इसको डिलीट कर दो, आप इसको कलर कर दो, आप इसको साइज कर लो, जो दिल करता है करो। एक और तरीका बताता हूं, मैं डिसलाइक करता हूं। डिसलाइक कहीं पे भी क्लिक करो अपने डेस्कटॉप पे, डिसलाइक हो गए, खत्म, दोबारा। एक तरीका ये है कि इधर आओ, इधर से कर लो। ये देखो, एक हो गया। दूसरे को करना है, तीसरे को भी करना है, चौथे को भी करना है,
एक तरीका यह है कि अगर आपके कंसेक्टिव ऑब्जेक्ट हो तो आखिरी वाले पे आके शिफ्ट प्रेस करके कर दो, चारों सेलेक्ट हो गए। और अगर आपको कहा जाए ये दो वाले नहीं करने, इनको कंट्रोल के साथ आउट कर दो। इस वक्त सिर्फ दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हमें, बाकी कोई भी नहीं। डिलीट करके देख लो, दोनों कॉर्नर वाले सिलेक्ट थे। अंडू कर देता हूं, दोबारा दोबारा से देखिएगा। अगर आपने कंसेक्टिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने यहां से लेके यहां तक, तो आखिरी पे आगे शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए ऑब्जेक्ट निकाल दो, इमेजेस निकाल दो, ये गलती हुई है, तो कंट्रोल के साथ इसको आउट कर दो। और गलती से ये भी अगर कंट्रोल के साथ आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, यहीं पे आके कंट्रोल दोबारा प्रेस करके फिर क्लिक कर दो। कंट्रोल से इन आउट होता है सिलेक्शन, कंट्रोल के साथ। शिफ्ट कब करना है? जब आपको पता हो कि मुझे यहां से लेके यहां तक सारे करने हैं। कंट्रोल कब करना है? जब आपको हो कि कोई एक करना है, एक छोड़ना है, एक करना है, एक छोड़ना है, तो कर लो कंट्रोल के साथ। तो ये काम आप डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन योर पेज। और अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल होगा तो ये भी एक फायदा है। ऑब्जेक्ट पैनल का फायदा नंबर वन, जो बड़े होते हैं ऑब्जेक्ट आपको पूरे दिखते हैं लेयर वन पे। जो भी बनाया है आपने इस डिजाइन में, जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो लेयर पे आपको दिखती हैं। जो सबसे आखिर में बनाया होता है लेयर में सबसे ऊपर होता है, जो सबसे पुराना ऑब्जेक्ट लेयर में सबसे नीचे होता है। ऑर्डर ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, मतलब जो आप बनाते जाते हो बनाते जाते हो बनाते जाते हो, ऊपर 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 लेयर में स्टैक बना देता है उसका, बिल्डिंग की तरह। आखिरी में जो बना होता है सबसे ऊपर होता है, जो सबसे पहले बनाया था वो सबसे नीचे होता है। तो डायरेक्ट इसके ऊपर आप काम क्यों करते हो? एक तो आपको यहां से पता ये चलता है कि आपके पेज में ऑब्जेक्ट कितने हैं। अगर ये ना होता तो आपको गिनती करने में दिक्कत होती कि पता नहीं एक उधर कॉर्नर पे गिर रखा हो, पता ही नहीं लग रहा। तो ये आपको एक तो गिनने में आसान हो जाते हैं कि इस पेज के ऊपर या इस पेज की लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट कितने हैं। अभी लेयर एक है, मैं आपको अगले रोज ये बताऊंगा कि लेयर एक से ज्यादा भी होती है। एक आपने पूरा पेज के ऊपर लोगो बनाया, लोगो में कोई पांच छह ऑब्जेक्ट बनाए, उसका लेयर का नाम लोगो लेयर रख दो। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने नीचे कॉन्टैक्ट लिखे, उस लेयर का नाम कॉन्टैक्ट रख दो। ये लेयर्स भी ज्यादा हो सकती हैं, बाय डिफॉल्ट एक ही होती है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा लेयर एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने डिजाइन में क्या करना है, बनाना क्या है। और याद रखना, लेयर्स आपको अरेंज करने में हेल्प करता है, आपको पेज को समझने में हेल्प करता है, पेज के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में, उनको अरेंज करने में, उनको शिफ्ट करने में, उनको ऑर्डर करने में आपको हेल्प करता है। ये आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ऑब्जेक्ट पैनल में पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, और आपने अगर दूसरे पेज पे जाना हो तो ये देखो, अब मैं दूसरे पेज पे चलता हूं, ये दूसरा पेज सामने आ गया। और मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, ये जो आपने गाइडलाइन लगाई थी वो इधर भी आ गई। एक गलती मैंने की है, वो क्या? वो बताने लगा हूं। गलती ये की है कि जो चीज आप अगर गौर करो, टोटल आपके इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? तीन, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री। एक चीज कॉमन है तीनों पेजेस पे, वो है गाइडलाइंस। वो क्यों लगी मास्टर पेज। तीनों पे? वो मास्टर पेज, अगर आप गौर करो, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि ये क्या बला है। मास्टर ये इन सब का बाप है, यहां पे जो भी रखोगे वो तीनों पे आएगा। और वो इत्तेफाक से गलती हो गई मुझसे कि मैंने इस पे गाइडलाइन मैंने देखा नहीं, जब मैंने गाइडलाइन लगाई कि ये ऑन था। ये ऑन जब होता है तो इसके अंदर गाइडलाइन लग गई है, ये जो कि फॉर ऑल पेजेस। देख रहे हो ऊपर हेडिंग में उसने कहा मास्टर पेज के अंडर अगर आपने लगाई तो सब पेजेस पे लग जाएगी। आप ऐसा नहीं चाह रहे थे। मैं पेज वन की गाइडलाइन अलग रखना चाह रहा था, टू की अपनी मर्जी करना चाह रहा था, थ्री पे अलग अपनी गाइडलाइन लगाना चाह रहा था। ये करना हो ना, यहां से डिलीट कर दो। मास्टर पेज चूंकि मैंने डिस्कस करना है आफ्टर फ्यू डेज, मास्टर पेज में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मुझसे गलती हुई है, उसको मैं ठीक करने लगा हूं। इन दोनों बाइट्स को सिलेक्ट किया, ये डस्टबिन नजर आ रही है, यहां क्लिक कर दो या डिलीट प्रेस कर दो कीबोर्ड का, गाइडलाइन खत्म हो गई। अब मेरा टारगेट क्या है? मैं हर पेज की गाइडलाइन अलहदा 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 रखना चाह रहा था, मेरा ये असल मकसद था। मैं नहीं पेज टू पे लगाना चाह रहा था। पेज वन पे ठीक है मैंने लगा दी, पेज टू पे मैंने नहीं लगानी गाइडलाइन, इसने तो सब पे लगा दी। अब आपने ये अगर करना हो, अपनी गलती को अगर सही करना हो, तो आपने पेज पे क्लिक करना है और इसकी गाइड पे क्लिक करना है जब गाइडलाइन लगानी है। इधर क्लिक ना कर देना, ये सब पेजेस के लिए लग जाएगी। अब लगाओ,
वैसे जरूरत तो नहीं थी लगी, तो मैंने दोबारा सिर्फ दिखाने के लिए, देखो क्या ये अब पेज 1 के अंडर आ रही है या ऑल के लिए आ रही है। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है, क्या ये पेज 2 पे भी आएगी नजर? नहीं आएगी। आप चेक कर लो, पेज 2 पे चलो, पेज 2 बिल्कुल प्लेन है। पेज 3 पे होगा, प्लेन है। अगर आप पेज 1 पे भी गाइडलाइन लगाना चाह रहे हो, इसको एक्सपैंड करो, गाइड्स पे क्लिक करो और ये गाइडलाइन लगा दो। एक सपोज आपने यहाँ पे हेडर देना है, यहाँ पे आपने कोई फ्लायर ब्रोशर बनाना है, नीचे अपने एड्रेसेस देने हैं, दरमियान में आपने सेंटर में भी एक गाइडलाइन लगानी है। मैंने कितनी गाइडलाइन लगा दी इस पे? 3। एक वर्टिकल भी लगानी है बॉर्डर के लिए, कि यहाँ इसके अंदर अंदर मैंने रखना है, इससे बाहर ना हो। ये मैंने गाइडलाइन लगा दी कि मैंने जो भी बनाना है, एक इधर फ्रेम बनाना है, एक इधर फ्रेम बनाना है, मिसाल के तौर पर। बाकी आपने वहां कुछ भी नहीं रखना। 2 फोटो लगानी है, एक ऊपर एक नीचे। अब जो मैंने पिछली दफा काम किया था स्टूडेंट, दोबारा मैं करता हूं, लेकिन इस बार डिफरेंट वे में करूंगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, फोल्डर में किया था, उठाया था, ड्रैग करके ले आया था। अब मैं इसी को एक और तरीके से करने लगा हूं, इसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। ये अगर आप गौर करो, मैंने कल आपको न्यू बता दिया, सेव बता दिया, ओपन बता दिया। आपने क्लाउड से अगर आपने परचेज किया, डाउनलोड करना, अपलोड करना, प्रिंट करना, कॉपी कट पेस्ट अंडू वगैरह करवा दिया। ये है इंपोर्ट। कंट्रोल आई, इंपोर्ट। कहां पड़े में इमेज? उस फोल्डर में जाओ, इंपोर्ट करके यहां ले आओ। लाऊं? पिछला जो लैब की थी थोड़ी देर पहले, वह फोल्डर से मैंने ड्रैग करके ले आया था। इस बार मैं मेन्यू प्रॉपर चैनल से लेके आऊंगा। मतलब एक ही काम करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ये तरीका नंबर 2 है। इफ यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग इन योर Corel पेज, जस्ट यूज ईदर स्टैंडर्ड पार का इंपोर्ट टूल और कंट्रोल आई, और तीसरा फाइल में इंपोर्ट। शॉर्टकट की भी है, स्टैंडर्ड बार में टूल भी है, और मेन्यू वाइज भी है। क्लिक करते हैं। कहां पड़े हुए इमेजेस जनाब? मेरे यहाँ पे डी ड्राइव पे पड़े हुए हैं। मैं आपको इमेजेस भी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से, ये कोई मैंने खुद खींची नहीं है तस्वीरें, ये मैंने इंपोर्ट, ये सॉरी मैंने डाउनलोड की है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। वेबसाइट्स आपको बता दूंगा कुछ, जो पुराने दोस्त बैठे हैं उनको पता है कि कहाँ से लेके आने हैं। जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ मैंने ये इमेजेस कहाँ से लेके आया था। इमेजेस, वेबसाइट्स, वो मैं कर देता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये मैंने अपने पास ग्राफिक्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप भी सीधा कोई फोल्डर बना लो, फोटोज का बना लेना, इमेजेस का बना लेना, पिक्चर्स का बना लेना, जैसे आप पसंद करो। डी ड्राइव पे बना लेना, सी ड्राइव पे बना लेना, डेस्कटॉप पे बना लेना। क्लाइंट का अगर फोल्डर है, उसमें उससे रेलेवेंट इमेजेस रखने हैं, उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, तो वो फोल्डर बना लेना, जैसे आप पसंद करो। होने चाहिए आपके पास कलेक्शन अच्छी, क्योंकि काम करना है, आपने सीखना है। यहाँ पे जाते हैं, ये इमेजेस आ गए। इमेजेस में मैं कोई 2 अच्छी सी लैंडस्केप लेके आता हूँ। ये लैंडस्केप, ये देखो, ये मेरी पड़ी हुई है, ये लैंडस्केप मैंने फोल्डर एक बनाया हुआ है। और फास्ट फूड का अगर कोई आपका है प्रोजेक्ट, वो ले लो आप। ब्लू स्काइज का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट है, ब्राइट्स का प्रोजेक्ट है, या आप जो भी इसमें से आप लेके आना चाहो। मेरे यहाँ पे जी हमारे पास अच्छी ग्रीन लैंड्स हैं। कोई टूरिज्म का पेज बनाना है जहाँ पे मुझे ये, और दूसरा ये इमेज रखना है। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है कंट्रोल के साथ। इसमें भी टेक्निक वही है। अगर आपने 4 इमेजेस यहां से लेके, या यहां तक आपने 10 इमेजेस लेके आने, शिफ्ट प्रेस कर देना है। कितने सिलेक्ट हुए? 10। और अगर आपने इसको करना है कंट्रोल के साथ, दूसरा ये करना है कंट्रोल के साथ, तीसरा ये करना है, अब ये 3 आ गए। कंट्रोल के साथ बीच बीच में से सिलेक्शन हो जाती है, शिफ्ट के साथ एक कंसेक्टिव आपके इमेजेस सिलेक्ट हो जाती है। अब आपकी मर्जी है, टेक्निक मैंने बता दी है सिलेक्शन। और सिलेक्शन से आउट करने के लिए कंट्रोल, सिलेक्शन में दोबारा इन करने के लिए भी कंट्रोल। वही सेम आइडिया, वही सेम ट्रिक जो कॉरल में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कर, वही चीज है यहाँ पे भी। इसीलिए विंडोज पॉपुलर इसलिए हो गया, फ्रेंडली है। एक चीज जब सीख लेते हैं ना, इसी तरह की वही सेम टेक्निक यूज कर लेता है किसी और काम के लिए भी। सिलेक्शन, इंपोर्ट करूं? अच्छा, इसमें और पिछले में फर्क है। जब मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया तो फुल साइज उसके ऊपर आ गया था, जिसको बाद में छोटे करते वक्त आपको टाइम लगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू है। मैं इस ऑप्शन को इसलिए पसंद करता हूं, इंपोर्ट को, कि आपको वो डायरेक्ट प्लेस नहीं करता, बल्कि आपको ऑफर करता है कि बताओ कहां रखना है। पहला, बताओ कहां रखना है। दूसरा, बताओ कहां रखना है। तीसरा,
ये मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल है अगर आप अपने एरियाज के ऊपर उसको प्लेस करना चाहो, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो स्केल नजर आ रहा है, यहां जाओ, एक यहां रख दो, आ गया। दूसरा यहां रख दो। तीसरा मिसाल के तौर पे, वक्ती तौर पे इधर रखना चाह रहा हूं मैं, ये लो, तीनों आ गए। तीन ही थे और भी थे, तीन ही थे, ये लो। डिम क्यों है, क्या हुआ इसको? और ये देखो, ये सारे पेजेस के ऊपर आपके ये तीन इमेजेस यहां पे आ गए, अदर देन गाइडलाइन। सॉरी, ये मैंने पता क्या गलती की है, फिर एक और बड़ी मिस्टेक हो गई और मुझसे। पेजेस। ना 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 ना, ऑल पेजेस नहीं, गाइड्स को मैंने क्लिक किया और इमेजेस गाइड्स के लिए आ गई हैं। बहुत बड़ी गलती, इसीलिए वो प्योर नजर नहीं आ रहा। गौर करो ना स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी गलती। मैंने गाइड्स को क्लिक किया हुआ था, उसने गाइड्स के साथ इस इमेज को भी रख दिया। मुझे इसको क्लिक करना चाहिए था, लेयर को। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। नहीं जी, मैं तो समझता हूँ इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। ये लो, जब कभी आपने प्लेस करना है ना, आंखें खोल के देख लेना किधर करना है। पेज 2 पे करना है। क्या ये गाइड है जो आने लगी इमेजेस? आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। लेयर को क्लिक करो और अब इंपोर्ट कर लो। दोबारा कर लेता हूं। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, चलो अच्छी चीज है, आपके सामने हुई हैं। आप ये गलतियां जो मैंने की हैं आप नहीं करनी, ठीक है? इंपोर्ट। बाद में आप अकेले बैठे होते हो ना, काम कर रहे होते हो, आप ध्यान ही नहीं रखते कि सर ने क्या कहा था करने को। लेयर, जब आप अपने ऑब्जेक्ट या शेप्स या टेक्स्ट को लिखोगे पेज के हुए, तो लेयर लेनी है। गाइड उस वक्त जब गाइड लगनी है। गाइड तो लग गई, काम खत्म। अब आपके इमेजेस आ रहे हैं, अब ये देखो। पहले वो डिम डिम नजर आ रहे थे ना, अब प्योर नजर आ रहे हैं। चेक करो। मैं वही परेशान था, ये इमेजेस को क्या हुआ? गलती क्या थी? मैंने गाइड्स को क्लिक किया हुआ था, उसको एज ए गाइड्स के तौर पे वो दिखा रहा था। तो वो तो गलत हो गया ना मुझसे। अब आप गौर करो, आपके इस पेज के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कंटेंट बताओ पेज नंबर 2 का, क्या है कंटेंट पेज नंबर 2 का? आपको सर पेज, हर पेज पे दो चीजें होती हैं। एक गाइड्स होती हैं अगर आप यूज करना चाहो तो, क्लियर। और एक आपकी लेयर होती है जिसके ऊपर आपका सारा कंटेंट पब्लिश होता है, लगता है, लगाते हो, रखते हो। ये जब आप क्लिक करते हो ना, इसमें दो चीजें नजर आएंगी। पेज नंबर 2 के अंडर आपको दो चीजें नजर आएंगी। ये देखो, टाइटल देख रहे हो पेज नंबर 2 का? मैंने ओपन किया, कितनी गाइड्स हैं? 1 2 3 4 5। और क्या यही है ना जो नजर आ रही है आपको ब्लू? ये गाइड्स ही तो हैं। और आप अगर कहा जाए इस लेयर के ऊपर कितना कंटेंट पड़ा हुआ, आपको सर सिर्फ तीन चीजें पड़ी हुई हैं। एक ये इमेज है जो क्लिक हुआ हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा। और अगर कभी आप इसकी, इस आइकन पे क्लिक करो, ये गायब हो जाएगा स्क्रीन पे। ऑफ ऑन, हाइड, शो, हाइड, शो, हाइड, शो। और आप इसको मूव कर रहे हो दाएं बाएं, आप इसको रोकना चाह रहे हो, लॉक कर दो। ये लॉक भी लगा हुआ है। लॉक करने के बाद ये मूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी आप जो मर्जी करो, आपको अलाउ कर रहा है। आपने इसके अंदर इसको साइज करना था, स्ट्रेच करना था, गाइड के हिसाब से स्ट्रेच कर दिया। इसको करने की इजाजत नहीं है, क्यों? ये लॉक है। इसको जब तक अनलॉक नहीं करोगे, अनलॉक यहां से होगा जाके, अनलॉक करो, फिर इसके ऊपर एक्शन होगा। समझ रहे बात को? और जब आपका काम हो जाए फिनिश, तो अगर आपको लॉक करना पसंद समझो करना, तो कर लो, ये लो। ये यहां से लॉक अनलॉक होता है। और अगर पूरी को लॉक करना हो तो पूरी लेयर भी लॉक हो जाती है, फिर आपको इंडिविजुअल करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऑफ करोगे, पूरी लेयर के ऑब्जेक्ट ऑफ हो जाएंगे। इंडिविजुअल भी कर सकते हो, शो हाइड, और पूरे को भी कर सकते हो, शो हाइड। लॉक हो गए तीनों। मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करने दे रहा जब तक आप इस लेयर को अनलॉक नहीं करोगे। और एक और चीज बताऊं, अगर आप चाह रहे हो इस लेयर की ऑब्जेक्ट को प्रिंट निकालना है, यहां पे क्लिक कर दो, ये ऑन हो गया। ये प्रिंटिंग के लिए ऑफ, ये प्रिंटिंग के लिए ऑन। प्रिंटिंग ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा।
अगर आपने इसको क्लिक कर दिया, प्रिंटिंग में पेज पे होने के बावजूद भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रिंटिंग के लिए इसको मना कर दिया। ये ये कितनी जबरदस्त ऑप्शन है एग्जिस्ट नहीं कि करता। हाँ, मतलब वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सब कुछ आपने अरेंज करके रखा हुआ है। आपने तो प्रिंट करना था, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब प्रिंटिंग निकली तो ये चीज आई नहीं, प्रिंटिंग में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो आ गया, क्योंकि उसको आपने प्रिंट के लिए अलाउ कर दिया। जिस चीज को अलाउ करोगे वो प्रिंट हो जाएगा, जिसको अलाउ नहीं करोगे प्रिंट नहीं होगा। पूरी लेयर को भी ऑफ कर सकते हो, इंडिविजुअल को भी ऑफ कर सकते हो। वो कैसे? ये आइकन नजर आ रहा है, ये लेयर की प्रिंटिंग को मना किया गया है। क्या लिखा हुआ है? एनेबल प्रिंट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसी को भेजना है, जैसे टाइम मेरा बड़ा शॉर्ट रह गया, मैं जल्दी से लोगो बना के एक्सपोर्ट भी करना सिखाता हूं। सर अगर हम किसी चीज को प्रिंट करें तो जो वो ग्रिड लगी हुई है, गाइड, गाइड आएगी। हाँ गाइड भी देख लो। गाइड मुझे कल भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर गाइड प्रिंट होती है कि नहीं होती? ये गाइड है, ये प्रिंट है। यानी अगर नहीं करेंगे हाँ जी, ग्रेड। ये अब ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, मतलब प्रिंट के लिए अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर गाइड अगर प्रिंट हो जाती ना, जरा अच्छा लगता मुझे, कर लो। हालांकि ये सॉफ्टवेयर में गाइड प्रिंटिंग नहीं होती, ना फोटोशॉप में होती है ना इलस्ट्रेटर में होती है। कॉरल में एक स्पेशल आपको फेवर करता है। ये जो गाइडें लगी हुई ना, इसको भी प्रिंट कर सकते हो और उसको मना भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट के लिए ऑफ होता है, और बाय डिफॉल्ट लेयर के ऑब्जेक्ट प्रिंट के लिए ऑन होते हैं। डिफॉल्ट तो ये होना चाहिए ना बिहेवियर कि प्रिंट करना है, और गाइडलाइन के लिए डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? प्रिंट नहीं करना। लेकिन अगर इसको आप यूज करना चाह रहे हो, प्रिंटिंग में लाना चाह रहे हो, तो ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहा है ना रेड कलर का, ये अब आपका प्रिंट के लिए अनेबल हो गया। अब अगर आपने प्रिंट निकाल लिया ना पेपर पे, गाइड्स भी प्रिंट होगी। नहीं करते? गाइड प्रिंटर नहीं करते, लेकिन करना है तो वही होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे आप पूछ रहे हो सर गाइड प्रिंट करनी है, मैंने कर लो। लेकिन गाइड हम आमतौर पे प्रिंट नहीं करते, वो सिर्फ स्क्रीन की अरेंजमेंट के लिए होता है, जैसे जो चीज रखनी है। तो ये आज आपको ये भी बता दिया। अब जल्दी से आखिरी 10 मिनट में लोगों ना बना लें। पेज नंबर 3, F4 या शिफ्ट प्लस F4। पेज सामने आया, ऑब्जेक्ट पैनल की समझ आनी शुरू हुई। ऑब्जेक्ट पैनल में इस वक्त मैं किस पेज पे हूं? बाकियों को ऑफ कर दो, पेज नंबर 3 को ऑन कर लो। दो चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, एक गाइड, एक लेयर। गाइड की फिलहाल जरूरत है तो लगा लो, नहीं जरूरत तो रहने दो। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है? डेल वाला लोगो बना लें पहले, फिर लाइट हाउस वाला। लाइट हाउस वाला तो वैसे पूरा सैंपल पड़ा हुआ है, आप नकल अकल के साथ नकल कर लेना, या बना लेता हूं। आपने तो बना ही लिया है। सर एक ही चीज कॉपी किया मैंने। ओए 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 ओए, बहुत टाइम लगा होगा ना? 15 मिनट। 15 मिनट सर में? एक साइड मैंने वो ये कॉरिडोर, अच्छा जी, दूसरी साइड पे वीडियो और तीसरी लाइट साइड हाउस पे। लोगो, फिर उसको प्रिंट भी भेजना है, एक्सपोर्ट भी करना है, फिर ही लैब कंप्लीट होगी ना। एक्सपोर्ट मुझे करना है अगर, तो कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, हाँ जी, एलिप्स लो। ये एलिप्स ले लिया, ये टूल है एलिप्स, F7 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, एलिप्स लगाओ। एलिप्स जब आपने लगाया, ये गोल नहीं लग रहा, गोल लगाने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है। अगर कंट्रोल छोड़ दोगे, ये लंबा टींगा इस तरह हो जाएगा। क्या प्रेस करना है गोल करने के लिए? कंट्रोल। ये आपने पहला स्टेप तो ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्रोल छोड़ दो, माउस छोड़ दो। अब मैं आपको कहूं इसको पेज के सेंटर में ले आओ, सर वो वहां पे इसे बोलते हैं अलाइन करना। अलाइन। अलाइन करना, आज मैं अलाइन नहीं करवाऊंगा, आज आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा। पेज के सेंटर पे करने के लिए पी प्रेस कर दो, ये खुद ही सेंटर में आ जाएगा। पी फॉर पेज। कहीं हो, जरूरी नहीं इधर। मिसाल के तौर पे आपका ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं पड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, ये लो, पी प्रेस कर दो बस, ये खुद ही सेंटर में आएगा। पी, पी फॉर पेज। ये तो याद भी होगी, पी फॉर पेज। अगला काम, आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए ये टूल सारे मौजूद हैं, लेकिन मैं आज आपको स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए F5 फ्री हैंड बताऊंगा। फ्री हैंड क्लिक करो, और वैसे फ्री हैंड होता है कि आपको अलाउ करता है कि जैसे मर्जी जिगजैग लाइन लगा लो। फ्री हैंड
लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो क्लिक करो और दूसरी साइड पे जाके आप क्लिक को छोड़ दो। अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रही, शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट, स्ट्रेट लाइन जितनी लंबी करनी कर लो, क्लिक कर दो, ये लाइन लग गई। इसका तो स्टॉक होता है। बिल्कुल होता है। स्ट्रोक इधर से होता है, मोटाई करनी है इधर से कर लो, जितनी भी मोटाई करनी है पहले इसको सिलेक्ट कर लो और करने के बाद इसकी मोटाई यहां से कर लो। वही मसला। नहीं, ओए होए होए, फिर गाइड्स में रख दी, इसलिए तवज्जो से। मैं परेशान हो रहा हूं ना यार, ये क्या हो रहा है। वो देखो, वो मैंने मास्टर पेज की गाइड्स में रख दी। फटाफट से डिलीट। स्टेप क्या करना है आपने, पेज पे जाना है, पेज पे लेयर पे क्लिक करना है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं लेकिन ये गले पड़ जाती हैं बंदे के, कि यार ये क्या हो रहा है। गलती अच्छी हो या आपके सामने हो रही है, समझ आ और इससे बाद आप गलती नहीं होगी अब आपसे, मेरा ख्याल है भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में कि यार ये मैंने क्या किया, क्यों नहीं हो रहा। ये लो, दोबारा से देखो, कंट्रोल के साथ एक सर्कल लगाया, सर्कल लगाने के बाद सेंटर में लेके आना है, और वो देखो ये लेयर वन पे आया, अब बिल्कुल परफेक्ट है, अब ठीक लगा। पी प्रेस कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है फ्री हैंड, जिगजैग लाइन नहीं लगानी, स्ट्रेट लगानी है। तो आप क्लिक करके दूसरी साइड पे आ जाओ, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रही, शिफ्ट प्रेस कर दो, ठीक है, जितनी लंबी करनी कर लो, क्लिक कर दो। अगर आपने मोटाई बढ़ानी है, ये आउटलाइन है, आउटलाइन विड्थ सेंटर में बिल्कुल ऊपर, जितनी मर्जी मोटी कर लो या पतली कर लो। हेयर लाइन का मतलब होता है बाल बराबर लगी हुई है, लेकिन बहुत ही पतली है, बाल बराबर। तो इसको आप अपनी मर्जी से, और अगर आप इसको नन कर दोगे तो लगी हुई है, नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपने उसकी चौड़ाई या विड्थ को नन कर दिया। आउटलाइन दिखाई देगी नहीं, स्टिल मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखो, क्या वो लाइन है, यस है, ये देखो इधर है। इसीलिए बोला ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बनेगा यहां आएगा, और यहां पे आप क्लिक करो, ये देखो एक्टिव हो गई। और इसको बराए मेहरबानी कम से कम हेयर लाइन तो करो, या थोड़ा सा मोटा दिखा देते हो, चले 1 पॉइंट। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। एक दफा क्लिक करेंगे ये बॉक्स आएगा, एक दफा फिर क्लिक करेंगे तो ये आपके राउंड कॉर्नर के ऊपर एरोज आ जाएंगे। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो, कितने डिग्रीज पे करना चाह रहे हो, ये लो, ये ऊपर देखो। सर वहां पे उन्होंने किया था, उसको डुप्लीकेट करके दूसरे को 12 डिग्री किया था। चलो ऐसे कर लो। एक तरीका ये है, जैसे उसने कहा कि ये एक कर्व या एक लाइन लगी हुई है, इसकी डुप्लीकेट बनानी है। अब आप इसकी डुप्लीकेट कैसे बनाओगे, कंट्रोल डी। देखो, अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल डी भी कर सकते हो डुप्लीकेट के लिए। इसकी सेम कॉपी, ये देखो, एक तो ये लगी हुई ना लाइन, इसके ऊपर एक और आ जाएगी, ये लिखा हुआ ना कर्व, ऑब्जेक्ट पैनल में एक और आ जाएगी। अब लाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहां तो ये करो कॉपी, और फिर इसको पेस्ट, ये देखो उसी जगह पे उसके ऊपर एक और आ गया ऑब्जेक्ट। आर्ट के साथ एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। अब डुप्लीकेट के चक्कर में अभी मैं नहीं पढ़ रहा, डुप्लीकेट के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जब आप कुछ भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना किया हो साइड पे, ये है डुप्लीकेट। अब मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं, डुप्लीकेट को जरा समझ लो। मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाता हूं। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है, अगर नहीं आपको पता तो एडिट में जाओ, ये है डुप्लीकेट, कि इसका डुप्लीकेट बना दो। चेक करो लेयर पैनल में, रेक्टेंगल एक बना हुआ है ना, जो अभी बनाया मैंने आपके सामने, डुप्लीकेट, या कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, सिलेक्ट करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, और कंट्रोल डी करते जाओ।
कंट्रोल कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। अच्छा जी, आपने अभी क्या करना है? अच्छा, आपने एक काम करना है, डुप्लीकेट की वैल्यू को, जो कि 0.25, 0.25 का मतलब क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है वो आपका राइट साइड पे डुप्लीकेट और थोड़ा सा ऊपर जाता है। कितना राइट साइड पे? 0.25, और कितना ऊपर? 0.25। गौर करो, ये देखो कितना राइट साइड पे गया, 0.25, और कितना ऊपर गया? 0.25। ये क्यों जा रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू की सेटिंग है। पॉइंट, जब एक ऑब्जेक्ट बना है 0.25 राइट और 0.25 ऊपर, 0.25 राइट, 0.25, इसलिए आप देख रहे हो रेक्टेंगल ऊपर और राइट साइड पे जा रहे हैं। ये चेक करो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। हर ऑब्जेक्ट जो करंट होता है वो राइट साइड पे 0.25 और ऊपर 0.25 जा रहा है। ये नीचे भी जा सकता है, आप वैल्यू चेंज कर दो ऊपर, बिल्कुल ही करेगा। आज का हमारा टॉपिक जो डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट मैं आपको मंडे को क्लियर करूंगा। आज हम इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम शॉर्ट है। डुप्लीकेट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि डुप्लीकेट, वैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, डुप्लीकेट की करंट वैल्यू क्या है? 0.25 राइट, ये एक्स एक्सिस है। -0.25 करोगे ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चला जाएगा, +0.25 करोगे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, जो डुप्लीकेट बनेगा। और चूंकि वाई एक्सिस भी 0.25 है, इसलिए ऑब्जेक्ट 0.25 राइट और 0.25 ऊपर जा रहा है, 0.25 राइट और 0.25 ऊपर जा रहा है, 0.25 राइट और 0.25 ऊपर जा रहा है, क्योंकि वैल्यू सेट है इसकी डुप्लीकेट की, एक्स एंड वाई। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ये वैल्यूज को दोनों को 0 0 कर देता हूं। तो वहीं पे है। अब पता क्या होगा, वहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा जहां पे है, ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि आपने डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर दी? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट अब बनाता हूं और कंट्रोल डी करता हूं, इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट बनेगा, कंट्रोल डी, ये देखो, 2, 3, 4, 5, जितनी बार आप इसको करोगे वो उतनी बार उसी जगह पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ये लो, क्यों? क्योंकि आपने दोनों की वैल्यूज को 0 कर दिया। खिसके ना, इधर ही बनाओ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट इधर ही बनाओ। क्यों? एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को 0 कर दिया। अच्छा चले, ये मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी डुप्लीकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि एक टूल है, उसके साथ ये काम करते हो। अच्छा, अभी मैं आपको नेक्स्ट इसका, ये लो, H4 हैंड टूल, जूम आउट, ये लो, लाइन बनी, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं इसको डिलीट करने लगा ऊपर वाली को। इसका मतलब आप साइड पे जरा क्लिक करके डुप्लीकेट वैल्यू देख लो क्या रखी हुई ऊपर, 0 0, ठीक है। इसको क्लिक किया, इसकी डुप्लीकेट बनानी है, कंट्रोल डी कर लूं, इजाजत है? क्या होगा, इसी के ऊपर आ जाएगी ऑब्जेक्ट। अगर आप कंट्रोल डी जेन से निकल गया, कोई बात नहीं, ये डुप्लीकेट। इधर गौर करो, लेयर पैनल में एक इलिप्स लगा हुआ है, एक कर्व है यानी कि लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन आ जाएगी, ये आई है लाइन। अब इसको क्या करना है जनाब, अगला पॉइंट, इसको 12 डिग्री कट। इसको क्लिक किया, अब कितने डिग्री पे? 12, 12 इज ओके। सर इसको 13 बार डुप्लीकेट कर। हाँ, 13 बार मुझे डुप्लीकेट, मुझे एग्जैक्ट याद है। 13 टाइम पे करना है, कर लेते हैं। ये देखो, आपने करना क्या है, ये देखो, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और इसको फिर कितना, 12 12 करना है। सर मेरा 12, मैंने 12 किया तो फिर कंट्रोल डी करा था, 12 डिग्री आगे हुई जा रहा कंट्रोल, था। कंट्रोल डी करा था, आगे हुई जा रहा था। आपका नहीं हो रहा ऐसे ही हो। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं वो तो पड़ रहा था ना कंट्रोल डी का। हाँ, ऑर्डर कंट्रोल डी का हाँ, तो अब आप अब मुझे बताओ इसको फिर अभी, ये मैं आपको एक बताऊंगा ये कैसे होता है, जो आप कह रहे हो ना, इसकी एक प्रॉपर्टी सेट होने वाली है, शायद उस वजह से नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, अगेन यू नीड टू मेक डुप्लीकेट, कंट्रोल डी किया, और फिर इसको अगेन कितने, 24,
पूरा फिट से ये तो हमें बहुत दफा करना पड़ेगा। सर मैंने आप इस तरह ऑब्जेक्ट को क्लिक करते जाओ, कॉपी बनाते जाओ और इसको इसके ऊपर रखते जाओ, कंट्रोल डी। और इसको अब क्या करोगे? 36 36। सर इतनी मैंने क्यों पढ़ी फिर इसको करोगे, रोटी करके 48 इसकी कॉपी बनाओगे, हैं, कंट्रोल डी, क्योंकि पिछले वाले को आपने उधर ही रखना है। ये लो, अब कैसे हो रहा है अब हो गया, कंट्रोल डी, ये लो। अच्छा, एक इसमें मसला ये हुआ है जनाब कि ये सर्कल के सेंटर में नहीं बना। मुझे एक मैंने गलती कर दी, फिर एक गलती कर दी। लाइन को सेलेक्ट करके वहां लाइन को मुझे सिलेक्ट करके सेंटर में रखना चाहिए था, वो सेंटर में मैंने नहीं किया, वो थोड़ा सा इधर बन गया है। चलें कोई बात नहीं, इसको अभी भी हम कर सकते हैं। कैसे करें? सारी लाइन सेलेक्ट करके बी प्लस कर दें पी प्रेस कर दो, खुद ही सारे ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे। अगर हो भी गए, मुझसे गलती हुई, मैंने उस वक्त देखा नहीं, उस वक्त मैं अगर पी पहले कर देता तो बाकी उसी तरह रिपीट हो जाते सेंटर में। लेकिन बाद में भी करना हो, सारों को सिलेक्ट करके पी कर देना, पेज के सेंटर में सब कुछ आ गया। अच्छा, अगला काम क्या करना है जनाब? अगला आपको कलर चाहिए येलो, एक छोड़ के एक येलो, एक छोड़ के एक येलो। अब वो कैसे करना है? सर ये टूल है, इसे बोलते हैं स्मार्ट फिल। सबसे नीचे टूल का नाम स्मार्ट फिल। चूंकि मेरी लैब मैंने आज करवानी है, आउट ऑफ वे जा रहा हूं, क्योंकि मैंने लैब का कल प्रॉमिस किया था, लैब करेंगे, आउट ऑफ वे जा रहा हूं। लेकिन ये एक आसान सा टूल है, टूल का नाम स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल पे जब क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या आप इसमें फिलिंग करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे? अगर नो करोगे कोई फिलिंग नहीं, लेकिन आप फिल करना चाह रहे हो, स्पेसिफाई करो किस कलर की। येलो, लाइट वाला, डार्क वाला। मैंने कलर भी सेम रखा है चलो कोई बात नहीं, हम अभी उस लेवल पे नहीं जा रहे, इनको थोड़ा हाथ हल्का ही रखते हैं। कलर आपने बताना है, कलर बता दिया। क्या जब मैं क्लिक करूं इसकी आउटलाइन भी जनरेट हो? नो, सर आउटलाइन को नो आउटलाइन नो आउटलाइन, ये मैंने कर दिया। अब आ जाओ जरा, एक को छोड़ के एक में मैं इसको फिल करना पसंद कर रहा हूं। हाँ जी, कहां करूं? सर जहाँ स्ट्रेट इधर? जहाँ स्ट्रेट है ना स्ट्रेट लाइन किधर है? राइट साइड ये फोन बेड में है सर राइट वाले में करना मुझे लग रहा है कि ये हमने स्ट्रेट लाइन का, ये कर दूं? ये स्ट्रेट तो नहीं लग रहा। सर ये वाली लाइन से क्या ये वाली लैपटॉप से देखो हाँ ये यहाँ से यार, नहीं वो सेंटर में कर लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, सर उसने 8 बार किया था 4 बार एक साइड से 4 बार एक साइड चलो हम भी यही कर रहे हैं। मतलब वो भी आता है गुड। आप सही है। अच्छा, अब ये देखो, जितनी बार जहां क्लिक किया वो अलग से ऑब्जेक्ट बन गया। पैनल में देखो, वो ऑब्जेक्ट बन गए हैं, मजे की बात है। तो बाकियों को सिलेक्ट करके फारिग करो, काम आपका हो गया हुआ है। वो लाइट हाउस की जो रेस हैं पीछे, वो बन गई हैं। तो इसका मतलब बाकी अब आपका काम रेस बनाने का, सर्कल लगाने का काम खत्म। सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सर मैंने ये डिलीट एंड भी की थी जाके कोई बात नहीं, शुरू में कर दी। सर अब कंट्रोल लेफ्ट को मर्ज कर देंगे अच्छा, अब इसके ऊपर आपने क्या बनाना है? इसका सेंटर पार्ट पे आपको एक रेक्टेंगल लगाना है। ये लगा दिया। विड्थ हाइट जितनी मुनासिब रखना चाहो, हम बिल्कुल फोकस होकर नहीं कर रहे कि इसको हमने इतना ही रखना है। हम इसको पोल को जितना अपनी हमारी समझ में आता है उसको इतना हम कर लेते हैं। और इसको आप एरो की से भी दाएं बाएं कर सकते हो, एरो की से भी इसको आप दाएं बाएं कर सकते हो। ये देखो, एरो की से माउस के साथ करना है, माउस के साथ प्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें क्या करना चाह रहे हो? आप इसके अंदर वक्ती तौर पे मैं कलर रख देता हूं लाइट सा, बाद में खत्म कर देंगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये पोल एक बन गया, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लगानी है उसकी हेड बनाने के लिए। जैसे आप मुनासिब समझो, इसका हेड बनाने के लिए इसकी हाइट वाइट रखनी है, आपकी मर्जी है, जैसी रखनी है, जिस तरह रखनी है। इसका कलर भी मैं थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको पता चले एक चीज उसके ऊपर टी सी बन रही है, ठीक है। इसको आप एरो हेड से, एरो की से भी इसको ऊपर नीचे करके जरा सेंटर वेंटर कर लेना। नहीं तो आप अलाइनमेंट, चूंकि मैंने अभी तक नहीं करवाई इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं,
अभी मैं माउस के साथ इसको, अब आपने इसके ऊपर एक छोटा सा हेड पार्ट बनाना है, ठीक है। और हेड पार्ट में अब आपको करना क्या है वो मैं बताने लगा। इसको कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है। प्लेस जहां करना है कर दो। ये आपने करने के बाद अगला काम आपने करना क्या है कि ऊपर वाले जो इसके दो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड करना है। ऊपर वाले दो कॉर्नर्स को आपने राउंड करना है। अब ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये करने के लिए अगर आप गौर करो, ये ऊपर ये राउंड है और दो पॉइंट्स ऊपर वाले ये और ये, इन दोनों को राउंड कर दो। और एक चीज याद कर रखना, चारों नहीं करने, इसलिए इसको अनलॉक कर दो, वरना एक करोगे बाकी तीन भी हो जाएंगे। इसको अनलॉक कर दो। कितना कितना करना है, मिसाल के तौर पे कितना किया था उसने, चलो उसने जितना भी किया 0.5 ये कर देते हैं और 0.5 ये कर देते हैं। ऊपर वाले दोनों, ठीक है। कैसे, क्लिक करने के बाद ये राउंड है, राउंड 0.5 ये 0.5 ये, अगर नीचे वाले को करोगे नीचे वाला भी हो जाएगा। ये चार है कॉर्नर, है ना, चार कॉर्नर के ऊपर के दो कर दिए, दो नहीं किया आपने, ठीक है। अब आप एक और काम करना चाह रहे हो, ये जो पोल आपका बना हुआ है इसको थोड़ा सा आप पुश करके ये ऐसे आप करना चाह रहे हो, ये पॉइंट उठा के इधर और ये पॉइंट उठा के थोड़ा सा इधर, ताकि एक त्रिकोण बन जाए ऐसे, ऊपर से छोटा नीचे जाते जाते बड़ा आपका पोल। अब ये करने के लिए आपने क्या करना है, उनके पीछे लेट हो गया। इधर क्लिक किया, ठीक है, इधर क्लिक किया और अब आप टूल जो इस्तेमाल करोगे ये नहीं करना, पिक टूल से ये काम नहीं होगा। दो आपने पॉइंट्स को छोटा करना है और उसके दूसरी तरफ जो दो पॉइंट्स उसको छोटा नहीं करना। नीचे वाला पोल का साइज वैसे ही रहे, ऊपर से थोड़ा ऐसे हो जाए, ये ये है ना, ऐसे करना है ऊपर से। अब ये करने के लिए एक तो यूज कर सकते हो शेप टूल। शेप टूल से ये पॉइंट आपने एक्टिव करना है और एक्टिव करके ये, अच्छा इससे हो गया आपका कॉर्नर राउंड। अंडू कर देता हूं, इससे काम नहीं चलना। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपने इस पूरे पोल को सिलेक्ट करो और करने के बाद ये एक ऑप्शन होगी कन्वर्ट टू कर्व्स, बिल्कुल आखिर में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व्स। ये क्लिक करना जरूरी है इसके लिए, इस रेक्टेंगल के लिए। क्यों कि दो पॉइंट्स को आपने छोटा करना है, दो को नहीं करना, राउंड नहीं करना। राउंड तो अभी भी हो जाएगा, राउंड नहीं करना, उसको छोटा करना है शेप को। तो कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करना है, उसके बाद शेप टूल को अब इस्तेमाल करो। अब इसका रोल वो हो जाएगा जैसे आप चाह रहे हो। देख रहे हो नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही पॉइंट पड़े में। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रही है, देखो। अब आप एक और काम करना चाहोगे, आउटलाइन देखनी है कि नहीं देखनी, मुझे अच्छी नहीं लग रही आउटलाइन, आउटलाइन को बंद कर दो। आउटलाइन कैसे बंद होगी, ये ऊपर नन कर दो। आउटलाइन देखनी है तो देखो, नहीं देखनी ऑफ कर दो। और ये क्या हम बाकियों के लिए भी ना कर लें, F4, बाकियों के लिए भी ये ना कर लें, ठीक है। बड़ा जरूरी तो है। इसको भी सिलेक्ट करके इसकी भी नन कर दो। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब आउटलाइन, मुझे अच्छी नहीं लग रही, आउटलाइन को नन कर दो, आउटलाइन को नन कर दो। कलर सेम चाहिए, आपकी मर्जी है। यहां पे गैप आ गया है, नो वरीज, ये शेप टूल से ये गैप को सेट किया जा सकता है, ये लो। और सेम कलर चाहिए, सेम कलर आप अभी एक सेकंड में हो जाएगा। जो कलर इसका है वही उसका चाहिए, पोल का सिलेक्ट करो, उसका कलर फिल में जो आपने उसके लिए रखा था वो इसके लिए भी रख दो, ये लो। ऐसा लगेगा जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, हालांकि एक नहीं है। बाकी अगर इसको आप राउंड करना चाह रहे हो कॉर्नर पे, जो कुछ उसने नहीं किया, अगर करना चाह रहे हो तो इसके लिए भी ये टूल मौजूद है। अगर कॉर्नर को राउंड करने का तरीका ये होता है कि एक तो ये है कि इधर से प्ले करो कॉर्नर्स को, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, ये देखो शेप टूल से। शेप टूल बड़ा कमाल का टूल है। अभी अगर करेंगे कॉर्नर को राउंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपको कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा तो इसका रोल ही चेंज हो जाएगा, ये देखो। शेप टूल का रोल डिफरेंट वे में आप उसको अप्लाई करते हुए देखोगे। अब इसका रोल होगा, आप इसकी शेप में एडजस्टमेंट अगर करनी है कर लो। ये करेंगे नहीं हम इंशाल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि शेप टूल का रोल
थोड़ा डिफरेंट वे में परफॉर्म करना शुरू कर देगा। कन्वर्ट टू कर्व से पहले कुछ और था, कॉर्नर को राउंड करने का एक्शन था, लेकिन कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप हर पॉइंट को अपनी मर्जी से फोकस करके सेटरेट कर सकते हो। बिफोर कन्वर्ट टू कर्व जस्ट यू नीड टू राउंड द कॉर्नर, आफ्टर कन्वर्ट टू कर्व आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के जो जैसे मर्जी करो, जो मर्जी शेप बना दो। यहां तक समझ आई है? और अब मैं आपको अगर आखिरी मिनट में ये कहूं कि यहां पे बराए मेहरबानी टेक्स्ट भी लिख दो, तो टेक्स्ट टूल सर फॉन्ट सेम नहीं मिल रहा। कौन है मेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये टेक्स्ट टूल मैं लेता हूं, टेक्स्ट टूल लेने के बाद फॉन्ट्स मिलेंगे जनाब इधर, और आप ऐसा फॉन्ट लो जो थोड़ा सा मोटा हो, कॉपर ले लो, कॉपर फॉन्ट देखो इधर है, सी फॉर कॉपर, ये ले लो, ये भी ठीक है, थोड़ा मोटा फॉन्ट रख देना। अभी हमारा आज का दिन टेक्स्ट राइटिंग करनी है, फॉन्ट करनी है, मैं जस्ट आज आपको लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। फॉन्ट अगर नहीं भी मिलता खैर है, टेंशन नहीं लेनी। वैसे ये मुझे कॉपर फॉन्ट भी थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होती है, अगर मिल जाए तो गुड है, नहीं भी मिलता खैर है। देखो कॉपर फॉन्ट है, ये भी ठीक है, मोटा वाला COO PER तो मेरे पास नहीं है वहां लैपटॉप में। डाउनलोड करना मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ ये कॉपर ब्लैक है, नहीं है तो कोई भी लगा लो, मेरे कोई ऐसी पाबंदी नहीं आप पे, आपको कॉपर ब्लैक लगा लो। और ये आपने अब यहाँ पे जनाब लिखना है, क्लिक करो, फॉन्ट मुनासिब सा ले लो, 24 इज ओके, कॉपर इज ब्लैक इज अ फॉन्ट, साइज इज 24, यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे आपने लिखना है लाइट हाउस, लाइट हाउस, और यहाँ पे चले आप लिख देते हैं पाकिस्तान लाइट हाउस, तो मैंने देखा नोट ला दो। अपना अपना नाम डाल देना यार, जैसे आप पसंद करो। थोड़ा सा और बड़ा करना यहां से कर लेना, जितना मुनासिब समझो। अच्छा, जाने से पहले आखिरी काम, मैं चाह रहा था कि आप मुझे ये वाला पेज जो है ना सब लोग एक्सपोर्ट करो JPG में। अब वो कैसे होता है एक्सपोर्ट? PDF बनानी है, JPG बनानी है, PDF वैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, मैंने रफली आपको बताया कि इस तरह की ट्रिक लगाओगे, जो जो करना है मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग में भी आ गया, आप इसको इस्तेमाल कर लो या वीडियो देख लो ट्यूटोरियल वाला, जैसे इन्होंने बनाया आप भी बना लेना। अच्छा, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट यहां से होता है, ये ऊपर एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट तो मैंने करना इसलिए सिखाया था कि इमेज लेके आके रखने के लिए इंपोर्ट किया था। अब मैं क्या करने लगा हूं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसलिए यूज करते हैं कि JPG बनानी है इंटरनेट के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए। PDF इसलिए बनाते हैं प्रिंटिंग के लिए, दोनों बराबर में पड़े हैं। JPG बनानी है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, PDF बनानी है तो PDF का बना हुआ है बटन, ये PDF बना, दोनों बना के दिखा देता हूं। PDF करते हैं, क्या नाम देना है? लाइट हाउस, पाकिस्तान लाइट हाउस लोगो, जो भी मुनासिब सा नाम अपने, पता क्या करना, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएंगे, अब अपने नाम से मुझे सेंड करना। ठीक हो गया? पता तो लगे किसने क्या बना के भेजा है, ये ना हो कि मैं डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख दूं, सबकी असाइनमेंट सबमिशन हो रही है तो मुझे पता ही ना लगे कि किस बंदे ने क्या किया है। तो आप अपने नाम लाइट हाउस, अपना नाम लाइट हाउस लोगो इस तरह सेंड कीजिएगा। और ये देखो, सेव एज PDF, सेव एज PDF। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके इस डॉक्यूमेंट में पेज कितने हैं? 3। प्रिंट किस पेज को करना है? 3rd को। तो बाकी ये ये क्या लिखा हुआ है? ये सेटिंग है। अब आपने सेटिंग में जाना है, क्योंकि मुझे 3 पेज नहीं चाहिए आपकी तरफ से, मुझे 1 पेज चाहिए। वो तो बेकार चीजें मैंने बनाई है ना, उसको मैंने थोड़ी प्रिंट करना है या PDF बनानी है। सिर्फ 1 पेज की अगर बनानी है किसी स्पेसिफिक, अगर तो सारों की बनानी है तो ओके कर दो, एक PDF में 3 पेज बन जाएंगे। मुझे तो पता भी नहीं मैं 1 और 2 पे क्या बनाया था, मैंने सिर्फ 1 पेज आपसे मांगा है जिस पे लोगो है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे तीसरे जो मर्जी बनाओ। सिर्फ 1 पेज मैंने मांगा है, वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो। मेरा लोगो किस पेज पे पड़ा हुआ है? 3rd पे। तो मेरा 3rd पेज सामने है, सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको, और सेटिंग में जाके यहां पे गौर करो, ये लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ है करंट पेज। ये करना जरूरी है, वरना सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा 3 पेज 100 पेज, जो मुझे तो सिर्फ 1 पेज आपका चाहिए जिसपे लोगो है। करंट पेज, सेटिंग में जाके आपने बताना पड़ेगा करंट पेज, बता दिया।
और ओके कर दो। कहां रखना है बताओ। अभी मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूं, मिस्टर अरहम के फोल्डर में। ये फाइल का नाम हो गया। और सेटिंग में जाके पेज जरूर ले लेना करंट, वरना वो 3 पेज मेरे पास आ जाएंगे, मैंने उनका क्या करना है। सेव। सर आप वो सेंड कर देंगे वो जो आपने वो डॉक्टर वगैरह जो काम किया था। कौन सा डॉक्टर, क्या काम आपने किया जो था? आपने बताया था वो डॉक्टर वगैरह जो टूलबार वगैरह फुल टाइम कोड वाला, वो वापस से ग्रुप में शेयर कर देंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे समझ नहीं आई, अभी एक सेकंड। ये देखो, ये आपकी पीडीएफ आ गई। पेज के ऊपर जो भी आपने बनाया है वो आपका सामने कंटेंट आ गया। सिंगल पेज वर्जन मुझे चाहिए, अपने नाम से चाहिए आपके। और ये जब हो गया, अब आपने इसको सेंड कैसे करना है, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इस ग्रुप में चूंकि आपके नाम की फाइल है ना, तो मैं जिस तरह ये गर्ल्स का ग्रुप है या बॉयज का ग्रुप है, मैं दोनों को सेंड करने लगा हूं। प्लस पे क्लिक करेंगे, बॉयज वाले बॉयज में, और डॉक्यूमेंट में जाके ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट आ गया। ये ले जी, फोल्डर में जाना और ये फाइल को इस तरह सेंड करना, जिस तरह मैंने आपको सेंड किया है। इसी तरह जो बॉयज हैं वो भी यही करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे। सर ये वाला ये एक तरह से निशानी है कि आपने काम किया है, ताकि मंडे को आओ तो सबकी एक एक फाइल ये इस तरह सेंड हुई हो, जिसको मैं फिर देखेंगे आप में से किसने अच्छा बनाया है। हैं, आप में से किसने अच्छा बनाया है। वेरिएशन डाल सकते हो, मिसाल के तौर पे इसको मैं सर्कल में पुट करना चाह रहा हूं, ऐसे कर लो। और खूबसूरत बनाना है, बना लो। ये लो, थोड़ा बहुत आप अपनी भी थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना। क्या ख्याल है, फिर ही मजा आएगा ना प्रोडक्ट का। इतनी इजाजत आपको दे रहा हूं कि आप ये काम कर लेना। कलर रेड करना है आउटलाइन का, ये लो, राइट क्लिक करें। लेफ्ट से फिल होता है, लेफ्ट से स्टूडेंट फिल होता है, और राइट से कलर होता है। और ये चूंकि ऊपर है लेयर पैनल में, इसलिए बाकी चीजें छुप गई। तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे नीचे ले आओगे। ये लेयर पैनल का एक और कमाल, अरेंजमेंट। क्योंकि जो भी चीज बनती है आखिर में बनती है, ऊपर बनती है तो नीचे वाली छुप जाएंगी। फिल करने पे नीचे वाली दिखाई नहीं देंगी। फिल अगर ना किया हो तो दिखाई देती, लेकिन मैंने फिल भी चूंकि ब्लू कलर कर दिया तो इसलिए पीछे लेयर सारी छुप गई। तो बेहतर तरीका क्या, ऊपर वाली लेयर को पकड़ो, ड्रैग करके नीचे ले आओ। थोड़ा सा मैंने वैरायटी डाल दी, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना के मुझे भेजोगे। ये लो, सेंटर ऑफ द पेज रख दें ताकि अच्छा लगे, जब पीडीएफ बने भी अच्छी लगे। ये लो। सर ड्राइव रिप्लेसमेंट। हाँ, पी भी कर सकते हो, लेकिन वो बाकी चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए ना कर देना कहीं गलती से। ये इसका लाइन स्टाइल भी है, डॉटेड डैशेस, ये देखो। ये विड्थ है और ये लाइन स्टाइल है, जो अच्छा लगे। और अपनी मर्जी से भी आप लाइन स्टाइल को, ये देखो कितने सारे और भी हैं, ये देखो, कोई छोटी कोई बड़ी लाइन स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आपको मिल जाएंगी, जो अच्छा लगे ना। शुरू के ही ठीक है मेरे ख्याल में, यहां से। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। और अगर आप सॉलिड चाह रहे हो, सबसे ऊपर सॉलिड है, सबसे ऊपर वाली सॉलिड है, सबसे ऊपर वाली सॉलिड है, उसके नीचे डैशेस डॉट्स वाला आ जाएंगे। ये मैं चाह रहा हूं आपसे। और इसको अच्छा अगर कर सको तो आपकी अब हिम्मत है कि क्या करना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। ठीक है। तो आखिरी मैंने एक्शन आपको ये बताया कि आपने अगर पीडीएफ बनानी है तो यहां से बनानी है, अगर जेपीजी बनानी है तो यहां से बनानी है। ये देखो, क्या बनानी है इंटरनेट के लिए, आपने जेपीजी बनानी है। पीडीएफ प्रिंट के लिए होती है, और जेपीजी डिजिटल मीडिया के लिए होती है। ये डिजिटल के लिए जेपीजी, और पीडीएफ प्रिंट मीडिया के लिए। ये देखो, जेपीजी भी बना के रख देते हैं। नाम वही नाम रख देते हैं, अपना नाम दो।
दोनों चीजें भेजनी है, जेपीजी भी और पीडीएफ भी, दोनों आपने भेजनी है, ठीक है। 2 बार। हाँ, एक दफा जेपीजी और उससे पहले मैंने पीडीएफ बनाई थी। दोनों फाइलें भेज देना ताकि मुझे पता लगे फुल प्रैक्टिस की है आप लोगों ने। और ये जब आपने करना है, इसमें भी वही मसला है कि क्या सारे पेजेस या कोई एक स्पेसिफिक। उसमें तो सेटिंग थी ना, नीचे करके सेटिंग थी, सेटिंग में जाके आपने करंट कहा था। ये एक्सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। लेकिन पहले बता दो कहाँ, अपने पास कहीं रख लेना ना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे स्क्रीन दिखाता है और आपसे पूछता है किधर। ये देखो, CMYK के प्रिंट निकालना है तो CMYK, स्क्रीन के लिए RGB, और ग्रे स्केल करना, ये ग्रे स्केल हो गया। बाद वो कहते हैं यार कलर जाया हो रहे हैं, चेक ही करना है, ग्रे भेज दो, वरना कलर खराब होंगे ना, प्रिंटिंग में कलर यूज हो रहे होंगे। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन भी भेज सकते हो यहां से। ये RGB है स्क्रीन के लिए, इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट होगी फ्रॉम प्रिंट वर्जन। CMYK प्रिंट के लिए होता है और RGB स्क्रीन के लिए होता है। और अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए, हाई। अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे जल्दी जल्दी भेजना है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो लो रेजोल्यूशन पे सेट कर दो, फाइल का साइज छोटा हो जाएगा। अब फाइल का साइज कितना छोटा हो जाएगा, ये जरा गौर करो। ये साइज दिख रहा है, हाई पे देखो साइज क्या आएगा, हाईएस्ट पे साइज क्या आएगा, ये इधर 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 नजर करना। 1.07 MB है। और कितने सेकंड्स लगेंगे ट्रेवल करते वक्त? ज्यादा। हाँ, हाईएस्ट पे देखो, कैलकुलेशन बदल गई और साइज भी बढ़ गया। लोएस्ट पे देखो, MB से KB में आ गया, छोटे यूनिट में आ गया, और सेकंड भी कम हो गए। तो ये आपने यहां से डिसाइड करना है। आमतौर पे जो हाई ठीक होता है, लेकिन बाद में इमरजेंसी में साइज छोटा भी करना पड़े, फाइल का साइज छोटा कर लेना, क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो ये जरा ध्यान से, हाई इज ओके। और अगली बात, ओके डन। क्या चीज, किस पे? हाँ, अभी तक वो चीज नहीं पूछी उसने। सेटिंग है सर की? वो नहीं पूछेगा। हाँ, पूछना चाहिए। अभी तक उसने कुछ नहीं पूछा, तो क्या होगा फिर नहीं पूछा तो? आगे आएगा। ये JPG जो होती है ना, JPG, अगर वो नहीं भी पूछेगा, जो पेज सामने लोड है यही प्रिंट में आएगा, सॉरी यही JPG बनेगी जो सामने है। इसलिए वो उसका क्या इसने कोई पहला पेज का कोई डिजाइन दिखा रहा है या दूसरे का दिखा रहा है? वो जो है वही दिखा रहा है, जो स्क्रीन पे है, जो आपने क्लिक किया हुआ पेज, वो सामने इसी का JPG बन जाएगी। अगर नहीं भी पूछता तो इसने सिर्फ इसी पेज को सेट करना है। तो इसका मतलब JPG अगर 3 पेजेस किया तो अलग अलग पेजेस आपको क्लिक करके JPG बनानी पड़ेगी। PDF एक ही दफा चली जाती है बन के, पेजेस 3 हो या 300। JPG सिंगल 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 पेज की बनती है। हाँ जी, अगर नहीं पूछता तो फिर ऐसे ही होगा। ये देखो, अभी तक उसने कुछ नहीं पूछा। अब जरा जाके चेक करते हैं क्या काम हो गया। डन। जो डिजाइन है उसने उसी को पिक करके भेज दिया आपको, JPG, दिस इज JPG। और ये तो लोगो था, ये स्क्रीन के लिए ओके है, कहीं लगाना हो कहीं आपने, उसके लिए ओके है। कोई कंपेन लॉन्च कर रहे हो, उस पर आपने लोगों के साथ नीचे कोई टेक्स्ट लिख के भेजना है, ठीक है, कोई ओपनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये अब स्क्रीन के लिए है। डिजिटल मीडिया के लिए JPG होती है, प्रिंट के लिए PDF होती है। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। ये असाइनमेंट, ये है टास्क, तो देखते हैं आप में से कौन कंप्लीट करता है।